वंस अगेन अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल से बात मैं स्टार्ट करूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके वीकली चेक्स सबसे पहली चीज लगातार बने? जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो स्क्रीन पर कैमरा ओपन के साथ में वीडियो ऑन के साथ में अवेलेबल हैं, सिर्फ वो मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, या बाकी लोग भी मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग हैंडशेक करके इसको रिप्लाई कर सकते हैं, हैंडशेक या वेव करके, या थंब इम्प्रेशन के साथ में आप कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे वीकली चेक्स लगातार बने। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या बन रहे हैं? पूछिए अपने आप से कि क्या वीकली चेक्स आपके हर हफ्ते बन रहे हैं, एवरी वीक की क्लोजिंग के अंदर लगातार बन रहे हैं? पहला सवाल था। और दूसरा सवाल, अगर बन रहे हैं तो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, इनको हैवी कैसे करें? मुझे आज भी याद है, मुझसे जब स्टार्टिंग डेज में कई सारे कोर लीडर्स पूछते थे, सर सबसे पहले क्या काम करना है? मैं कहता था पहले पैसा कमाने की आदत डालो, हर हफ्ते चेक बनना चाहिए, छोटा बने बड़ा बने चेक मैटर नहीं करता, रेगुलर चेक्स आने चाहिए आपके, हर हफ्ते आपका खाता खुलना चाहिए, कोई भी हफ्ता आपका जीरो नहीं जाना चाहिए। ठीक। और फिर जब छोटे छोटे चेक्स बनने लगे, आदत पड़ जाए आपको लगातार कमाने की, कंसिस्टेंसी के आ जाए आपकी इनकम के अंदर, पे आउट्स के अंदर, फिर आप कोशिश कीजिए उन छोटे छोटे चेक्स को थोड़ा सा हैवी करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको डबल ट्रिपल करने के लिए, उनमें जीरो बढ़ाने के लिए ये कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट फोकस रेगुलर चेक्स एंड सेकंड फोकस हैवी चेक्स। फाइन। बट लॉकडाउन के अंदर काफी सारे लोगों के काफी दिन से मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। बीच बीच में मैंने भी कई सारी अलग अलग लेग्स और अलग अलग टीम्स, अलग अलग सिटीज और अलग अलग ग्रुप्स को और अलग अलग काफी सारे लीडर्स को ऑब्जर्व किया, उनके बाइनरी ट्री ओपन करके, उनके रीपर्चेस ट्री ओपन करके, यानी कि जनरेशन ट्री, स्पॉन्सर ट्री उनके ओपन करके, जो डेट वाइज डाउनलाइन मेंबर्स की लिस्ट आती है हम सब लोगों की आईडी के अंदर, वहां से चेक करके कि कहाँ किस तरीके से रिजल्ट हो रहा है। तो मैंने इस चीज को एनालाइज किया, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वाकई वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आज इस चीज पर बात करेंगे, रिजल्ट कैसे निकले। फाइन। क्योंकि काम तो देखो सेम है। ऐसा नहीं कि एक शहर के अंदर टॉक्सिक फ्लश मान लेते हैं 900 रुपए का बिक रहा है इसलिए नहीं बिक पा रहा, और दूसरा शहर वाला उसको 400-500 रुपए का दे रहा है इसलिए शायद बिक रहा होगा। ऐसा नहीं है। एक शहर में अल्टीमेट जॉइनिंग 11,000 से है और दूसरे शहर में अल्टीमेट जॉइनिंग मान लेते हैं 4-5 हजार रुपए में हो रही है, तो इसलिए शायद ज्यादा हो रही है वहां पे। ऐसा नहीं है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, जॉइनिंग, प्राइसिंग, एमआरपी, डीपी, काम सबके लिए सेम है। काम करने के तरीके में फर्क है। यहां पर मैं कोट करूंगा और आज का पूरा सेशन में रेफरेंसेस देते हुए बात करूंगा आपसे कि कहां कहां से क्या क्या चीज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं। और ना सिर्फ आज, आप कभी भी मेरी किसी भी डिस्कशन में, काउंसलिंग में, ट्रेनिंग में, मैं ओपन चैलेंज के साथ में, खुली चुनौती के साथ में, बहुत ही ब्रॉड माइंड के साथ में इस चीज को इनवाइट करता हूं, लोगों को न्योता देता हूं, हमेशा हमेशा कहता हूं कि आप मेरी बात को गलत साबित करो, काटो। मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्शन दो और मुझसे सवाल करो, क्रॉस क्वेश्चन करो कि ये कहां से मैं लेकर के आया हूं रेफरेंस, और फिर मैं आपको रेफरेंस देता हूं उस चीज को। क्यों? जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं मेरी टीम के अंदर कि मैं अपलाइंस और सीनियर्स के अलावा बाकी किसी भी इंडियन नेटवर्कर को फॉलो नहीं करता। मैं फॉलो करता हूं तो सिर्फ अपलाइन या सीनियर को, और इंटरनेशनल लेवल के नेटवर्कर्स को। कम से कम मेरा क्राइटेरिया फॉलो करने का इंटरनेशनल नेटवर्कर्स को कि जो कम से कम बिलियनियर्स हैं, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं, और कम से कम जिनको 20 साल से प्लस का या 15-20 साल से प्लस का तजुर्बा है, जिनकी कई देशों के अंदर टीम है और कई कई लाख लोगों की डाउनलाइन है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक्सपीरियंस के बाद में जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो ट्रस्ट वर्दी होंगी। और मैं कभी किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि
वॉरेन बफेट साहब एक बात बोलते थे कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, अगर बास्केट गिरी तो अंडे सब फूट जाएंगे। नेवर पुट योर ऑल द एग्स इन लाइक सिंगल बास्केट। तो इसीलिए जितने भी इंटरनेशनल नेटवर्कर्स हैं, बिलियनियर नेटवर्कर मैं बोलूंगा, अरबपति नेटवर्कर, तो मैं किसी एक को ब्लाइंड फॉलो नहीं करता। मैं कम से कम 10 लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, उनके न्यूज लेटर्स जो मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, जिसके ईमेल्स आते हैं वीकली मेरे पास में, उनके थ्रू मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ। और सबके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जो चीजें सब लोग कॉमनली बता रहे हैं, मैं उन चीजों को फॉलो करता हूँ। जो चीज सिर्फ कोई एक बता रहा है, दो बता रहा है, हो सकता है कि वो सही हो सकता है गलत है, मैं सही भी नहीं कह रहा गलत भी नहीं कह रहा, लेकिन जो चीज 10 के 10 बताते हैं, उन टॉप 10 इंटरनेशनल बिलियनियर नेटवर्कर की उन कॉमन चीजों को उठा करके लेकर के आकर के कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करने की। उन्हीं में से कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि वो सारे के सारे पिछले कई महीनों से इंटरनेशनल, हम जानते हैं कि मार्केट में इंटरनेशनल सभी कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन है, कहीं पर खत्म हो चुका है, कहीं पर है, कहीं पर ज्यादा हार्ड था, कहीं पर सॉफ्ट रहा, जो भी सिचुएशंस रही, बट लॉकडाउन ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने फेस करा। सभी नहीं बोलूंगा, मोस्टली कंट्रीज ने फेस करा, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज ऐसी में जहां पर लॉकडाउन नहीं हुआ। फाइन। तो उन मोस्टली कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ, वहां के बिलियनियर नेटवर्क, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, इंडस्ट्री वहां से ओरिजिन हुई और सबसे ज्यादा बिलियनियर नेटवर्कर वहां पर। तो बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ब्रांड के साथ में एसोसिएटेड, बहुत सारे लोगों के तो ब्रांड भी आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आज की तारीख में वो अपने ब्रांड का एंडोर्स करने से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग एडवोकेट्स हो चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेटर्स हो चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एंथुजियास्ट के तौर पे इस इंडस्ट्री को पे बैक करते हैं। उनका कहना है कि साहब हमने इस इंडस्ट्री से इतना कुछ लिया है, आज हम इस इंडस्ट्री को चुकाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आ रहे हैं हम उनको सिखाना चाहते हैं। फाइन। तो वहां से सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, शिव खेड़ा साहब का आपने नाम सुना होगा। शिव खेड़ा साहब एक बात बोलते हैं कि विजेता कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि काम को अलग तरीके से करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। फाइन। ये बिल्कुल 100% देखो एप्लीकेबल हो जाता है यहाँ पर, कि कुछ लोग, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो परेशान हैं, सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम ताबड़तोड़ बिजनेस करेंगे। और मुझे पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि वो लोग मतलब खतरनाक करके जुनून भर के बैठे हुए हैं अपने अंदर। मतलब वो ऐसे हैं कि बस एक तरीके से हाथ पैर उनके बंधे हुए, एक तरह से एक बार आप उन्हें खोलो तो सही, वो अगले 2-3 हफ्ते के अंदर पिछले 2-3 महीने को बराबर कर देंगे, वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जो पिछले कई महीनों में नहीं हुआ, वो अगले चंद दिन, चंद हफ्तों के अंदर कर देंगे, उससे कई गुना ज्यादा कर देंगे, हमें पता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये लॉकडाउन चौथी बार हुआ है, अगर बाई चांस ये 5वीं बार, 6ठी बार भी हो गया, सबसे पहले हमने सोचा था लॉकडाउन शायद 14 दिन में खुल जाएगा या शायद 21 दिन में खुल जाएगा, वो 21 दिन नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, 1.5 महीना नहीं हुआ, ये काफी ज्यादा आगे खिंच गया। रीजन जो भी रहा इसका पीछे, ठीक है। मुद्दा यह है कि एज ए सामियन, अगर हम इस चीज के ऊपर सोचें कि लॉकडाउन खुलने के बाद काम करेंगे, तो इसका मतलब कई महीने का लॉस हो जाएगा आपका। कई महीने में कई दर्जन, हो सकता है आपके कई दर्जन बाइनरी चेक्स का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का लाखों का, बहुत सारे लोगों का हजारों का लॉस हो जाएगा। और दूसरी चीज, बहुत आप पीछे चले जाएंगे। लर्निंग में, नॉलेज में आगे होंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के अंदर, टीम के अंदर जो एक पेस, एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा था बहुत सारे लोगों के, और हो सकता है या हो पाएगा या वो कर सकेंगे, उसमें आप पिछड़ जाएंगे। जिसको लेकर के काफी दिन से मैं नहीं चाहता था कि साहब आप में से किसी का भी ऐसा लॉस हो। और मैं यहां पर जब बात करता हूं कि साहब लॉस हो, तो यहां पर मैं सबको इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज की तारीख में जो अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कम अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जो अच्छे निकाल रहे हैं वो तो ऑलरेडी बढ़िया निकाल रहे हैं, उनके लिए भी शायद ये सेशन हो आज का, वो और बेहतर कर सकें। बट ये मेनली सेशन उन 2 लोगों के लिए जो कम अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे कैसे निकाल पाए, और जो बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं वो कैसे निकाल पाए। और एक बात मैं बता दूं आपको, आपने कहावत सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा।
ऐसा नहीं है कि जो मैं बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं तो वो कोई ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य हैं, यूनिवर्सल ऐसे सीक्रेट्स है कि जो आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपका उन पे ध्यान नहीं गया। ये नजरिए नजरिए की फर्क होती है। देखो, काली मिर्च को तो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती थी, लेकिन काली मिर्च को पूरी दुनिया देखती थी, डाइजेशन इससे होता है, लेकिन डॉक्टर मजीद सर का इस चीज के ऊपर फोकस गया, डाइजेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है। उन्होंने उसके अंदर जाकर के गहन जांच पड़ताल करी और पता चला कि 1-2% जो उसमें बायोपरीन होती है वो काम की चीज होती है। तो सेम वैसे ही कई बार चीजें हमारे साथ सामने होती हैं, बट उसके जड़ में हम नहीं पहुंच पाते, या उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसकी गहराइयों में नहीं उतर पाते, उसके गहन अध्ययन में नहीं उतर पाते। फाइन। उन चीजों के ऊपर मैंने कुछ दिन से अपनी टीम के अंदर भी देखा कि कई सारे लोग हैं जो बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकाल पा रहे हैं। अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लीडर से, अलग अलग सिटीज में मेरे लोगों से इंटरेक्शंस हुए, बातचीत हुई। तो उस बातचीत में बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, उनसे पता चला, मैंने अपनी डाउनलाइन से भी काफी सारी चीजें जानकारी ली, काफी सारी चीजें सीखी। कई सारे मैंने अपने अपलाइन से बात करा, सीनियर से बात करा इस बारे में, और बाकी जो मैंने आपसे शेयर किया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो जितने भी बिलियनियर नेटवर्कर्स हैं, उन सभी ने अपनी अपनी ट्रेनिंग्स करी, वर्कशॉप्स करे, काउंसलिंग्स करे कि लॉकडाउन में कैसे मैक्सिमम रिक्रूट्स करें, लॉकडाउन में कैसे मैक्सिमम रिटेल या रीपर्चेज करें, लॉकडाउन में मैक्सिमम कैसे सेल करें, मैक्सिमम कैसे सेल अपनी इंक्रीज करें, मैक्सिमम कैसे अपना टर्नओवर कैसे जनरेट करें, उस चीज को लेकर के। और आज से कुछ दिन पहले हमारे ही मैनेजमेंट से एक सीनियर मैम, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूं यहां से, अरुणा यदुवंशी, अरुणा सूर्यवंशी मैम ने एक बहुत अच्छी वर्कशॉप की थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसमें से कई सारे मैंने आंकड़े उठाए, तो पता ये चला कि आज इंडिया के अंदर तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट के यूजर्स हैं। 60 करोड़ से ज्यादा। यहां से एक एक आंकड़े को बहुत ध्यान से सुनकर चलना और दिमाग में बैठाना। फाइन। 60 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट एक्टिव यूजर्स हैं। जस्ट अ मिनट, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? यश गुप्ता जी, आवाज क्लियर है? फाइन, ठीक है। तो मेरी आवाज अगर क्लियर है तो हमें वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं आवाज क्लियर नहीं, तो वीरेंद्र जी आई थिंक आपकी साइड से नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज बाकी लोगों को आवाज क्लियर है। ठीक है, आकाश जी का भी मैसेज आ गया, यानी कि मेरी साइड से ऑडियो और वीडियो क्लियर है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी साइड से प्लीज चेक कीजिएगा। फाइन। तो हम बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप्स करी, उन सब चीजों को ऑब्जर्व किया गया और नतीजा ये निकल करके आया, कई लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, कई लोगों के साथ रिजल्ट्स की दिक्कत है, कई लोग नॉर्मल दिनों के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो लगभग उतना ही रिजल्ट है उनका, कुछ लोगों का थोड़ा बहुत कम है, अगर थोड़ा बहुत कम है, इवन मैं कहता हूं अगर आधा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे भाई कितना खराब अपलाइन है, कितना खराब सीनियर है, बताइए, कह रहा है कि आधा बिजनेस हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, देखिए, जेन्युइन है, अंडरस्टूड है। अगर आधा भी है तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लॉकडाउन के पीरियड में अगर आधा भी रिजल्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन में आधा है तो लॉकडाउन खुलने के बाद में ये पूरा नहीं होगा साहब, ये डबल ट्रिपल से ऊपर निकल जाएगा बिजनेस। समझ रहे हैं? लेकिन परेशानी वहां पर है, फिक्र उन लोगों की हो रही है कि जिनका आधा भी नहीं है। रीजन क्या है उसका? 60 करोड़ से ज्यादा इंडिया के अंदर एक्टिव, ये आंकड़े ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 60 करोड़ से ज्यादा इंडिया के अंदर एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जिनके पास में मोबाइल फोन है, इंटरनेट को मतलब कभी कभार यूज कर लिया, किसी से मांगे तांगे का हॉटस्पॉट ले लिया, कहीं पर फ्री का वाईफाई मिल गया तो ठीक है, उन्होंने 2-4-6 दिन में, हफ्ते में एक बार इंटरनेट यूज कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूँ डेली यूजर्स की। एक्टिव यूजर्स आज इंडिया के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? हर दो में से एक। इसका मतलब 135 करोड़ में से 140 करोड़ में से 60 करोड़ का मतलब लगभग 50% आबादी आज एक्टिव यूजर्स है जिनके पास में स्मार्टफोन्स हैं। और उन 60 करोड़ में से 60 करोड़ में से तकरीबन 50 करोड़ के आसपास लोग फेसबुक पर मौजूद हैं।
आप सोचिए, पूरे दुनिया के अंदर फेसबुक के अगर आप आंकड़े उठा करके देखते हैं तो लगभग लगभग फेसबुक के आंकड़े 1 अरब से ऊपर हैं, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा। और उन 100 करोड़ से ज्यादा में से 200 से ज्यादा देशों के अंदर 50 करोड़ से कम और एक इकलौते इंडिया के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं। बहुत ध्यान से रखिएगा, मैं जिस सेशन को आज से आपसे स्टार्ट कर चुका हूं, जिसपे मैं पहुंचूंगा, तो उन सारे पॉइंट्स को ये कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाएंगे जो मैंने आपसे बताया। 60 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स, जिनमें से तकरीबन तकरीबन 50 करोड़ फेसबुक के ऊपर लोग हैं। फाइन, किसी की एक आईडी जेन्युइन है, किसी की बहुत सारी आईडीज आलतू फालतू की फेक आईडीज है, वो एक अलग बात है। बट लगभग लगभग 50 करोड़ लोग फेसबुक को यूज करते हैं। फाइन, कुछ लोग डेली यूज करने वाले हैं, कुछ लोग आवरली यूज करने वाले हैं, यानी हर घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में वो फेसबुक को चेक करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन उनके पास एक्टिवली आते रहते हैं। नोटिफिकेशन के ऊपर भी एक काम की बात बताऊंगा, बिजनेस कैसे वहां से बढ़ता है। और दूसरी चीज, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये कहां से चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है। पिछले 3 साल का, आप अगर एरिक वोरे साहब का एक गोप्रो रिक्रूटिंग मास्टरी नाम का इवेंट होता है, 3 दिन का इवेंट होता है यूएस के अंदर, एक 5 स्टार होटल के अंदर होता है, जहां पे कई हजार लोग आते हैं पूरे दुनिया से, और उनको सिखाने के लिए डॉलर्स में जो लोग करोड़पति और मल्टी करोड़पति हैं, डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग डॉलर्स में करोड़पति और मल्टी करोड़पति हैं, वो लोग वहां पर आते हैं। और एक दो नहीं, कई दर्जन होते हैं वो लोग भी। और उन कई दर्जन में से तकरीबन 5-7 लोगों का पैनल हर साल होता है, जो 5-7 लोग शेयर करते हैं वहां पर, जो नाम होता है वहां पर सोशल मीडिया पैनल के नाम से, सोशल मीडिया मास्टरी पैनल के नाम से। पिछले 3 साल के उन सब लोगों के वर्कशॉप्स यूट्यूब पर मौजूद है। उन सब लोगों को मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा और उनकी गाइडेंस को देखा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन लोगों की मेंटालिटी पे और आप और हम लोग उसे इस्तेमाल करके बिजनेस कर सकते हैं। तो समझ में कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आगे करने वाला हूँ। तो हमने बात करी 50 करोड़ के आसपास फेसबुक यूजर्स हैं। फाइन, कुछ लोग कभी कभी करते हैं, कम कम करते हैं, कुछ लोग डेली करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो अलग बात है। वो 50-50 का रेशियो लगभग मान सकते हैं, बल्कि 50-50 नहीं है, 75-25 का रेशियो। 25% के आसपास लोग कभी कभार करते हैं, 75% के लोग आसपास लोग ऑलमोस्ट रोजाना करते हैं, लगभग रोजाना करते हैं। बस वो बात अलग है कि कोई 1 बार 2 बार, कोई 1 से ज्यादा बार। मैं सिर्फ फेसबुक की बात करूंगा, बाकी के और भी पैनल्स हैं उस पर हम शायद कभी और बात करेंगे। मैं सिर्फ फेसबुक की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे इजी, यूजर फ्रेंडली आप कह सकते हैं, ये सोशल मीडिया ऐप है और सबसे ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। हम सब इसे यूज करते हैं और इसका सर्च, आप कह सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह ही, बिल्कुल सेम गूगल की तरह एक बहुत बड़ा रोल हम इसका रोल प्ले हो सकता है हमारे करियर के अंदर। कैसे? अच्छा, एक बात बताइए अपने आप से, खुद से पूछिएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया हो कि अपना फेसबुक ऑन किया और फेसबुक ऑन करने के बाद में उन्होंने सर्च का जो ऑप्शन होता है ऊपर, उस ऑप्शन में गए और अपने शहर के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अच्छे बड़े जाने माने कॉलेज, या मान लेते हैं कि किसी भी एजुकेशनल या फाइनेंशियल संस्थान, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक, जैसे कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, या मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एसबीआई, या कोई और मान लेते हैं, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे और भी संस्थान हो सकते हैं, रोटरी इंटरनेशनल, ठीक है, लायंस क्लब, या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल विल्सोनिया डिग्री कॉलेज, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, है ना, और आईएफटीएम यूनिवर्सिटी, और आपके एएमयू, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, और बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, संस्थान हो सकते हैं, बैंकिंग में हो, एजुकेशन में हो, या इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं लाइक डीएलजेआर, लाइक द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट, लाइक आपके डैन इंस्टीट्यूट, और आपके स्कॉलर्स डैन, आपके फ्यूचर मंत्रा, और बहुत सारे हो सकते हैं यार इस तरीके के। आप अपने अपने शहरों के नाम के जानते होंगे अच्छे से, बहुत सारे आपने ऐसे सुने होंगे। ईमानदारी से बताइए या खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इस चीज पे कभी ध्यान गया कि आपने इनके नाम सर्च में डाले हो, और जैसी सर्च में डालोगे, जो जो लोग
अपने इंट्रोडक्शन पैनल पर, अपने प्रोफाइल पर जिन्होंने इसको मेंशन किया होगा कि वो या तो इससे पढ़े हैं या इससे जुड़े हुए हैं या इसमें काम करते हैं, उन सब लोगों का, हजारों लाखों लोगों का डेटा आपके सामने खुल के आ जाएगा। और ज्यादा प्रिसाइज जो करना है तो साथ में आपने शहर का नाम भी लिख दिया आगे, जो भी आपका शहर है, तो और ज्यादा प्रिसाइज डेटा खुल के आ गया आपके शहर का। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का डेटा आ जाएगा। ईमानदारी से ऐसे कर करके उन लोगों को आपने अप्रोच करने की कोशिश की कि मैं इनको मैसेज डालूं, हाय हेलो करूं। उसके आगे कैसे इनवाइट करते हैं यार, आप सब दिग्गज लोग हो, धुरंधर हो, खिलाड़ी हूं मैं, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। हाउ टू इनवाइट, या तो आप अच्छे से जानते हो, अगर कहीं कोई हमारे बीच में ऐसे शख्स अभी जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ में अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन करे हैं, तो आप अपने सीनियर से सीख सकते हो। आप या तो आप खिलाड़ी हो, देखो इस इनविटेशन प्रोसेस के। अगर आप नहीं हो तो आपके अपलाइंस में बहुत सारे लोग खिलाड़ी हैं, वो पूछा जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है। लेकिन क्या किया ऐसा कभी किसी ने? बहुत ही कम लोग, मैं गारंटी दे सकता हूँ 5% से भी कम लोग। इसीलिए बिजनेस बहुत सारे लोगों का 5% से भी कम रह गया। क्यों? क्योंकि या तो हमने किया नहीं, जब हमने किया नहीं तो किसी को बताया नहीं, वो चीज प्रमोट नहीं, वो चीज डुप्लीकेट नहीं, या तो इस चीज पर हमारा ध्यान नहीं गया। किया तो बहुत ही कम लोगों ने किया। वही रिजल्ट है कि जो 10,000 कमा रहा था वो 500 पे क्यों आ गया? क्योंकि 95% लोग पता ही नहीं कैसे काम करना है। सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों ने इस दौरान लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा है और वो हमारे काम में आएगा, आगे भी सीखेंगे, बहुत उससे फायदा होगा। बट सवाल यह आता है कि अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम नहीं कर पा रहे, सपोज, या कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक अथाह अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे लाएं? कहां से लाएं यार? जब डेक्स्टर याकर, बिल ब्रिट, रॉल्फ किफ लोग काम करते थे, एरिक वोरे और आपके रैंडी गेज, रैंडी श्रॉड ने करियर स्टार्ट किया था, तब की बात अलग थी। आज की तारीख में आपकी सेकंड कॉन्टैक्ट लिस्ट फेसबुक है। आज की तारीख में आपकी दूसरी कॉन्टैक्ट लिस्ट फेसबुक है, और आपकी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 200-400 नाम होंगे, फेसबुक के ऊपर करोड़ों भरे पड़े हैं। ढूंढो तो सही, करोड़ों भरे पड़े हैं। आपको अपनी फेसबुक के टेंशन, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट की टेंशन हो सकती है यार, 200 लोग हैं, अगर मैंने गलत काम किया, उल्टे सीधे तरीके से बातचीत करी, कहीं इसमें से आधे रह गए तो कुल 100 ही रह जाएंगे, फिर और आधे रह गए मान लेते तो 50 ही रह जाएंगे। आपको टेंशन हो सकती है। फेसबुक पे कहीं की टेंशन है, करोड़ों लोग हैं, लाखों को आपने धपाधप अंधाधुन पेल भी दिया, अगर उसमें से मैं कहता हूँ हजारों बर्बाद भी हो गए, अरे चंद सैकड़ों भी निकल करके आ गए, तो मजा आ जाएगा आपके। नेक्स्ट डेक्स्टर यागर और बिल ब्रिट आप बन जाओगे सामी के। बट सवाल ये आता है कि रिसोर्सेस पहली बात हम पहचाने, और दूसरी चीज उन पर हमारा ध्यान भी रहे, और तीसरी चीज उनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इतना तो देखो यहाँ पर क्लियर हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों का शायद ध्यान नहीं गया हो, या इस वे में ध्यान नहीं गया हो कि कैसे इस्तेमाल करना है। फाइन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोगों ने किया होगा, मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे लोगों का शायद इस चीज पे ध्यान नहीं गया। तो कैसे इस्तेमाल करना वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको बात करते हैं, हमारे पास में लाइक रास्ता कौन सा है? फेसबुक। कॉन्टैक्ट लिस्ट कौन सी है? फेसबुक। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स की, अनलिमिटेड लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट फेसबुक। फाइन, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज, कैसे रिजल्ट निकालना है, अब उस पर बात करते हैं। फाइन, और उस पर बात करने से पहले, हाउ के ऊपर बात करने से पहले एक बात मैं और बता दूं। कुछ लोगों के चेक्स कई बार बीच बीच में गायब हो गए, कोई बात नहीं, सबक ले लिया, नसीहत ले ली, रोना नहीं है, लेसन लेना है, आगे के लिए हमें फोकस करना है। कई लोगों के चेक्स कई हफ्तों से नहीं बने, या फिर एक हफ्ते बने, एक हफ्ते गायब, एक हफ्ते बने, एक हफ्ते गायब, या किसी हफ्ते बड़ा चेक बन गया, किसी हफ्ते बहुत धड़ाम से नीचे चेक गिर गया। लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली। फाइन, लॉकडाउन में कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी दिमाग पे स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि अगर दिमाग पे बोझ आ गया, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गई, डिप्रेशन में आ गए, तो आगे काम नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखना, एक थका हुआ माइंड कभी एनर्जेटिक कदम नहीं उठा सकता। एक नेगेटिव माइंड, हारा हुआ माइंड कभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे पूरी ऊर्जा, पूरी एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म के साथ में नहीं बढ़ सकता। तो जो हुआ वो एक लेसन था, उसे फेलियर नहीं मानेंगे हम, उसे लेसन मानेंगे। फाइन, और आगे के लिए हम तैयारी करते हैं, उसी के लिए आज का सेशन रखा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आज की बातों को अक्षरशः एक एक शब्द से शब्द आपने फॉलो किया, अप्लाई किया, अगर प्रैक्टिकली इन बातों को यूज किया,
इस 1 घंटे के सेशन को आपने प्रैक्टिकली जब तक लॉकडाउन रहे यूज किया। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं ना कि यार लॉकडाउन तो दोबारा से बढ़ गया, अगर फिर से बढ़ गया तो क्या होगा, लॉकडाउन में कैसे करें, बिजनेस हमारा डाउन हो रहा है या हो जाएगा, जो फिक्र हो रही है, आपको फिक्र की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे काम कर सकते हो। आपने जो कुछ लोगों का सवाल होगा, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया में मैं ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स को जानता हूं, बिलियनियर नेटवर्कर्स को जानता हूं कि जिन्होंने अपने घर से बैठे बैठे कई सारे देशों में बिजनेस खोल दिया। ग्राउंड वर्किंग करी, अपने शहर में करी, अपने शहर के बाहर नहीं निकले वो लोग। कितनी बड़ी बात है। और दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों में, दूसरे मुल्कों में उन्होंने अपना नेटवर्क पहुंचा दिया। बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ग्राउंड वर्किंग नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है। ग्राउंड वर्किंग हम करेंगे लॉकडाउन के बाद में, लेकिन लॉकडाउन तक ऑनलाइन कैसे यूज करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉकडाउन के बाद भी ग्राउंड वर्किंग हम जहां करेंगे वहां तो करेंगे करेंगे, लेकिन हम मुरादाबाद में बैठ करके चेन्नई वाले को स्पॉन्सर करेंगे, हम लखनऊ में बैठ कर करके केरला के अंदर किसी को स्पॉन्सर करेंगे, हम सहारनपुर में बैठ कर करके जयपुर में, भोपाल में किसी को स्पॉन्सर करेंगे। आज तक जिस चीज पर हमारा ध्यान नहीं गया कि साहब हम पूरे इंडिया में कैसे एक्सपेंड करें, लॉकडाउन के अंदर एक अच्छी बात ये हुई है, और आज के इस सेशन से कई बातें ऐसी आपको पता चलेंगी कि साहब पूरे इंडिया के अंदर कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है। मैनेज कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सब मिल बांट करके अपलाइन और आप सब लोग कर लेंगे कल को। सबसे पहली बात है कि कम से कम बीज तो बोए जाएं। बीज बोने के बाद ही तो टेंशन ले ना, सिंचाई करनी है, कटाई करनी है, फसल उगाई, उसको सब आपको काटना है, बेचना है, पैसा कमाना है, बट पहले बीज तो बोए जाएं। पूरे इंडिया के अंदर सीडिंग तो करी जाए, रिक्रूटमेंट तो वहां तक पहुंचाए जाए। तो उसके लिए कैसे करना है? अब आपको जब फेसबुक के ऊपर किसी को सर्च करना, अपने शहर का नाम नहीं डालना है आपको। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? जब लॉकडाउन खुल जाए तो शहर का नाम डालकर प्रोस्पेक्टिंग करना है, क्योंकि आपको तब ग्राउंड वर्किंग करनी है। लॉकडाउन जब तक है आप शहर का नाम मत डालो। हमारे पास प्लस पॉइंट यह है कि कुरियर सेवाएं शुरू हो चुकी है और पोस्टल सर्विसेज हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। भाई डाक विभाग बढ़िया से काम कर रहा है, वो बात अलग है। नॉर्मल दिनों के मुकाबले 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट डिलीवरी हो रही है, सामी डायरेक्ट की तरफ से प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा डिले हो सकता है, वो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। अलग अलग जोन्स में अलग अलग थोड़ा सा सर्विसेज बाधित है, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है सर्विसेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि साहब बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे लोगों के पास प्रोडक्ट। फाइन, तो प्रोडक्ट्स डिलीवरी सामी डायरेक्ट की तरफ से है, चाहे वो रीपर्चेस की हो या आईडी एक्टिवेशन की हो। और कुरियर एंड स्पीड पोस्ट सर्विसेज की तरफ से लोगों पे चीजें पहुंच रही हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जब ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब खाली आप ही के शहर में थोड़ी प्रोडक्ट पहुंच सकता है, फिर तो पूरे इंडिया में पहुंच सकता है। और जिस तरीके से ऑनलाइन आप अपने शहर में काम कर सकते हो, फिर तो पूरे इंडिया में किसी के साथ भी काम कर सकते हो। बट अब आपको एक चीज का मेन ध्यान रखना है, आपको जब तक लॉकडाउन रहे तब तक भी और लॉकडाउन के बाद भी आपको एक मेजर फोकस रखना है हेल्थ के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा करियर पे फोकस नहीं करना है, बट करियर पे आपका माइनर फोकस होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट करें, अपनी अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने पेश करें, सामी डायरेक्ट लोगों के सामने शेयर करें, तो करियर को आप प्रोजेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे माइनर, यानी कि 49% से कम, और 51% से ज्यादा आप हाईलाइट करेंगे सेहत को। क्यों? हेल्थ साइंस के अंदर, सेहत के विज्ञान के अंदर आप जानते हो कि पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है, और जिसने हमारे प्रोडक्ट्स कुछ दिन इस्तेमाल कर लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा सोचे कि मैं एक टैबलेट खाऊंगा और एक टैबलेट से मुझे असर हो जाएगा एक हफ्ते में। मैं कह रहा हूं कि कुछ प्रोडक्ट्स को कुछ महीनों के लिए जिसने इस्तेमाल कर लिया, आप अच्छे से जानते हो, फैन बन जाता हमारे प्रोडक्ट्स का। फाइन, तो जब हमारे पास में हेल्थ साइंस का सबसे बढ़िया, सेहत विज्ञान का सबसे बढ़िया आविष्कार है, इन्वेंशन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रेंज है सबसे बेहतरीन, तो उसको हम लोग अपना हीरो और सुपर हीरो बना करके क्यों नहीं हाईलाइट करें? सर हमारा ब्रह्मास्त्र है वो, आपने अच्छे से जानते हो ना कि मतलब जब भी कोई ना कोई आपको जरूरत पड़ती है, इंसान परेशानी में होता है, तो अपना जो मेन इक्का होता है उसको इस्तेमाल करता है, मेन जो ताकत होती है उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले जब मैच स्टार्ट होता है तो फेसिंग करने किसको उतारा जाता है? सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को, जो ताबड़तोड़ ओपनिंग करेगा जाकर के, है कि नहीं? सबसे पहले उसको उतारा जाता है। सेम वैसे ही पहली जोड़ी सेम वैसी उतारी जाती है बैटिंग के लिए। सेम उसी तरीके से हमारी मेन ताकत वो है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी कंपनी के पास में इतना जेन्युइन प्रोडक्ट, इतना ऑथेंटिक, इतना रिसर्च बेस्ड, इतना साइंटिफिक प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट्स को हम लोग हाईलाइट करें। और आप जब करियर की बात करेंगे
आप और मैं सब जानते हैं कि हर इंसान को एक्स्ट्रा इनकम के लिए एडिशनल करियर सोर्स के तौर पर सामी डायरेक्ट के करियर अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सद्बुद्धि खोई हुई है, कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कतई गधे हैं, बेवकूफ है ना। उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि वो ट्यूशन पढ़ा करके जिंदगी जी लेंगे, एक दुकान चला के जिंदगी जी लेंगे, एक जॉब में जिंदगी जी लेंगे, या ट्रेडिशनल बिजनेस में उन्हें लगता है कि सेफ हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोगों का दिवाला निकल चुका है साहब, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं ऑलरेडी, और आने वाले दिन में और बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस बंद होंगे। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है मार्केट की, इकोनॉमी की बुरी तरह से हालत खराब है। हिंदुस्तान के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, जहां तक मैंने स्टडी करा है, कोई 100-200 साल की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन पिछले कम से कम आजादी के बाद से आज तक के इतिहास के अंदर अर्थव्यवस्था कभी माइनस में नहीं गई थी। ये बहुत ही डरावना सच है और कड़वा सच है। पहली बार इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में गई है, पहली बार। और सिर्फ हमारी नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब आप कह सकते हैं कि हिली हुई है। वो बात अलग है, कहीं की बहुत ज्यादा खराब है, कहीं की कम खराब हुई है, लेकिन ग्लोबल रिसेशन है, ये ग्लोबल मंदी का दौर है, फाइन। बट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी का टाइम है, सबसे बड़ी बात ये। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोगों ने आपसे सैनिटाइजर के बारे में पूछा, प्रिवेंशन के बारे में पूछा, इम्यूनिटी के बारे में पूछा, या जितनों को आपने बताया और उन्होंने एक्सेप्ट करा, क्या इतना हेल्थ को लेकर के लोगों के दिमाग और कान और आंखें लॉकडाउन से पहले खुली हुई थी? नहीं ना। पहले हम 10 को बताते थे तो आधे से ज्यादा लोगों को लगता था अरे भाई हम बीमार थोड़ी हैं, हमें क्या जरूरत है इन बीमारियों की, इन दवाइयों की, है ना। हम तो 3 टाइम की रोटी खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। लेकिन अब सबकी अकल ठिकाने आ गई कि 3 टाइम की रोटी पेट भर के बेटा वो भी खाते थे जो इन्फेक्टेड हुए हैं, जो बीमार पड़ रहे हैं, जिनके साथ में हेल्थ की दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका मतलब खाली 3 टाइम की रोटी खाने से मेरे दोस्त काम नहीं चलेगा, तो हेल्थ को फोकस करना पड़ेगा हमें, फाइन। अब तो 2-3 पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर हुए, एक इंटरनेट, 2 फेसबुक, 3 हेल्थ, फाइन। अब आप फेसबुक पर जाए सर्च बॉक्स के अंदर, और सर्च बॉक्स में जाने के बाद में आप ये वहां पे नाम अपने शहर का ना लिखें, बल्कि आप वहां पर सिंपल ये लिख दें HDFC बैंक, ठीक है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। मैं यहाँ पे प्राइवेट बैंकों की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं SBI, PNB, सिंडिकेट, देना बैंक, प्रथमा बैंक, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां पे खाते 10,000 रुपए से प्लस में मेंटेन होते हैं। देखो, जो इंसान HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ABN एमरो बैंक, डच बैंक और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बैंक हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जो इंसान कोटक महिंद्रा बैंक और बहुत सारी बैंक, जो इंसान इन बैंकों में अपने खाते रखता है, इसका मतलब उसके पास बाइंग कैपेसिटी है। साइकोलॉजी को समझो इस चीज को, उसके पास बाइंग कैपेसिटी है। कई लोगों का ये भी जवाब होता है, सर हम कई सारे लोगों से बात तो करते हैं और वो पॉजिटिव भी होते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, फॉलो अप कर करके वो ज्वाइनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन एक्टिवेशन नहीं कराना चाहते। या प्रोडक्ट को वो मान लेते हैं, या तो बहुत कम लोग लेते हैं, या काफी सारे लोग कहते हैं कि मैं बाद में लूंगा, अभी मेरे पास जो लिमिटेड फंड्स हैं, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड सेविंग्स है, उससे मैं आटा, दाल, चावल, राशन पानी भरना चाहता हूँ। पता नहीं कितने और दिन लॉकडाउन खिंच जाए साहब, तो पहले मुझे रोटी खिलानी है अपने घर वालों को। चलो ठीक है, मान लेते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। पहली चीज, आप इतना ज्यादा स्ट्रांगली उस इंसान को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि बेटा 4 रोटी की बजाय चाहे 3 खा ले, 2 खा ले, लेकिन अपना जो महीने का 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 का तेरा राशन पानी का बजट है, उसमें से 2, 4, 5,000 बजट महीने का इम्यूनिटी के लिए लगा। और उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, रेफरेंस देने के लिए हमारे पास में इन दिनों बहुत सारे स्टफ इकट्ठा हो चुका है, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो में, वीडियो में, फोटो फॉर्म के अंदर। और ना हमसे सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, अलग अलग स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की साइड से, मेडिकल बॉडीज, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि
ऑफिशियल अथॉरिटीज की तरफ से इसको रिकमेंड किया गया, अलग अलग जगह, कहीं पर जिक्र होता है अखबार में, मैगजीन में, कहीं कुछ कि साहब हल्दी का इस्तेमाल करो, साहब जिंक का इस्तेमाल करो, साहब कलौंजी का इस्तेमाल करो, साहब आप मान लेते हैं कि फला चीज का इस्तेमाल करो। ऐसा थोड़ी कि वो लोग सामी डायरेक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन चीजों का नाम तो ले दिया, और उस चीजों के कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट्स वगैरह या कहीं ना कहीं फोटो, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट फॉर्म के अंदर वो सब आपके पास में मौजूद हैं, सबूत के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे, एविडेंसेस के तौर पे उनको कन्विंस करने के लिए वो हम लोग उनके सामने पेश कर सकते हैं। फाइन। तो पहली चीज, अगर कोई हमसे कहता है यार मेरा थोड़ा सा बजट गड़बड़ाया हुआ है, अभी मेरे पास पैसा कम है, मैं कैसे लूं, लेना चाहता हूं बट मैं अभी ले नहीं पाऊंगा, अभी पहले मुझे घर में आटा दाल चावल भरना है। पहली बात, हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विंस नहीं कर पा रहे कि बेटा एक रोटी दो रोटी कम कर दो, महीने के बजट में से 25% कम कर दो, 75% भी खा लोगे ना तो मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। लेकिन 25% पैसा आटा दाल चावल राशन पानी पे लगाने की बजाय अगर इम्यूनिटी के ऊपर लगा दोगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर लगा दोगे, तो इतनी प्रोटेक्शन 75% खा करके वो आपका आटा दाल चावल नहीं देगा, क्योंकि पहली बात तो उसमें वो ताकत नहीं जो 10 साल 20 साल पहले वाली थी, 30 साल पहले वाली थी, वो तो भूल जाओ। पहले जो 10 साल 20 साल पहले अनाज, दाल चावल, फल, सब्जी, ये जो प्योर होते थे, केमिकल से पकाए नहीं जाते थे, ये बात आपको बतानी है उस बंदे को, केमिकल से पकाए नहीं जाते थे। फाइन। इन्हें उगाने के लिए कोई कीटनाशक दवाइयां नहीं छिड़की जाती, इनमें ताकत होती थी, आज वो ताकत नहीं है। तो 75% वो खान पान भी इतना आपको मजबूती या प्रोटेक्शन नहीं देगा, जिससे उससे ज्यादा 25% ये इम्यूनिटी आपको दे देगी। फाइन। तो इसलिए 25% अपना बजट जरूर लगाओ। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ के इधर लगा दो, आप अगर ऐसा बोलोगे तो कोई मानेगा भी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब 25% बोलोगे तो एक्सेप्ट करेगा। जब आप 25% बोलोगे तो होगा क्या, ह्यूमन बिहेवियर को समझो थोड़ा सा। सब लोग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, हर कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस करेगा। ठीक है। जब आप 25% रेफर करोगे, कुछ लोग हो सकता है उसमें से 20% या 15% करेंगे, 10% करने लगेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मान लेते हैं कि उससे ज्यादा भी करेंगे। कुछ लोग 1500 का करेंगे तो कुछ लोग 2-4 हजार का करेंगे। फाइन। अब हेल्थ के ऊपर बात हो गई, हेल्थ पे फोकस करना है हमें, मतलब हेल्थ ऐसे या वैसे, वो अच्छे से आप जानते हो कि क्या उस पर आपकी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स क्या होने चाहिए। जितने भी डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, या इवन मैं कहूंगा कि जितने भी फाइटर्स एंड अबव हैं, जिनके 12 पेयर्स या 10 पेयर से ऊपर हो चुके, वो अच्छे से जानते हैं। और जो उससे नीचे हैं वो अपने अपलाइन से एक बार इस चीज की जानकारी ले सकते हैं कि सर हेल्थ के ऊपर कौन कौन सी बातें मैं सामने वाले के रखूं कि उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसका आप कह सकते हो उसकी अकल खुल जाए और वो सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो ऐसा मैं क्या बात करूं, कैसे स्टार्ट करूं, किस तरह से मैं कौन सा डायलॉग रखूं, कौन सी स्क्रिप्ट रखूं। फाइन। ये अच्छे से हम जानते हैं। अब बात हो रही थी कि यहां पर हम रीपर्चेस कैसे बढ़ाएं, जॉइनिंग्स अपनी कैसे बढ़ाएं। तो रीपर्चेस बढ़ाने का तरीका यही रहा, बट नए नए लोगों को अपने साथ में रिक्रूट कैसे करें, चाहे वो करियर को फोकस करके आए, चाहे वो हेल्थ को फोकस करके आए, या चाहे वो दोनों को फोकस करके आए। लेकिन मेजर फोकस जो आपको अपनी साइड से करवाना है, जो प्रोजेक्ट हाईलाइट करके रखना है, वो रखना है 50% हेल्थ के ऊपर, 49% करियर के ऊपर। तो करियर पे बिल्कुल गायब नहीं कर देना, थोड़ा सा उस पर भी रखना है आपको, लेकिन ज्यादा आपको जोर देना है हेल्थ के ऊपर। फाइन। नए नए लोगों को ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हुई, 2 पॉइंट्स में मैंने बात करी थी कि या तो हमारी कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पावर कमजोर है, हम उसे कन्विंस नहीं कर पाते, या फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा सिलेक्शन गलत है। सिलेक्शन कैसे? इस वक्त नैनो जिसकी खरीदने की कैपेसिटी है, हम उसको मर्सिडीज चेपने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी नैनो खरीदने की कैपेसिटी है, हम उसको मर्सिडीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स गलत है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि पीएनबी मत डालना, एसबीआई मत डालना, प्रथमा बैंक मत डालना, सिंडिकेट बैंक मत डालना। ठीक है। प्राइवेट बैंक्स के नाम डालोगे तो जो इंसान प्राइवेट बैंकों में खाता रखता है, और ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं यार पूरे इंडिया के अंदर, करोड़ों। और अच्छी बात यह है कि आप पूरे इंडिया पे फोकस कर सकते हो, यहां से बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस करके। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। पूरे इंडिया में जब फोकस कर सकते हो तो फिर टेंशन ही खत्म हो गई, खाली आपके शहर के अंदर सब चंद हजार लोग ही मिले। अरे पूरे इंडिया के अंदर तो आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे इस तरीके के। फाइन। तो उन करोड़ों लोगों को आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, अपने साथ में ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है।
कैसे उन्हें कांटेक्ट करोगे? कम्युनिकेशन का माध्यम आपके पास में फोन कॉल है, अलग अलग तरीके की वीडियो कॉल्स भी हैं, और यूट्यूब लाइव को आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यूट्यूब लाइव का आपको एक सॉफ्टवेयर आपके साथ में शेयर करता हूं, जो आपने देखा होगा पिछले 2-3 सेशन में मैंने यूज किया आपके साथ में। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब पे जा जाके उसके ऊपर देखा, सीखा। हो सकता है आज भी बहुत ज्यादा परफेक्टली मैं यूज नहीं करता हूँ, बट बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक मैं उस चीज को काम में ले रहा हूँ। OBS को आप सर्च कीजिएगा, OBS, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। कुछ मत करना, आप खाली यूट्यूब पर जाकर देखना व्हाट इज OBS, ठीक है? OBS क्या है, हाउ OBS वर्क्स, OBS कैसे काम करता है, बस इसके ऊपर 5-5-10 मिनट की 2-4 वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कि जो कई लोगों ने मुझसे पूछा, सर जूम के ऊपर हमारी टाइमिंग 40 मिनट की है, उससे ज्यादा अगर हमारा सेशन हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, पेड अगर हम नहीं लेना चाहते जूम का, तो आप इस OBS सॉफ्टवेयर को देखिएगा, और कैसे यूज करना वो सब आपको समझ में आ जाएगा वहां पर, ठीक है? बट 40 मिनट की जूम की टाइमिंग भी हमारे लिए बहुत है। नॉर्मल दिनों में भी हम चाहें तो 30-35-40 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन ओवर कर सकते हैं अपनी, फाइन। हम 40 मिनट के अंदर अंदर जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे उन लोगों तक पहुंचना बाद में बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूं, सीधा भी पॉइंट पर आया हूं मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उन लोगों की, किन की करेंगे वो बात की बात है। कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन, जूम से थ्रू कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है? आपने किए भी होंगे, कर भी रहे होंगे आप में से कई सारे लोग, और ऑलरेडी कर रहे हैं, तभी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए आज का सेशन रखा कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट अगर आ रहे हैं सामी के अंदर, हाँ मैं मान लेता, अगर मेरे नेटवर्क में, पूरे सामी के नेटवर्क में जब से लॉकडाउन हुआ एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई होती, और किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई होती, और जो एक एक हफ्ते में दर्जनों दर्जनों ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे टीमों के अंदर सैकड़ों ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, अगर वो नहीं हुई होती तो मैं मान लेता। लेकिन जो काम एक बार नहीं, दसियों बार हुआ, सैकड़ों लोग कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कर रहे हैं, तो जब बहुत सारे वो कर सकते हैं, तो फिर हम सारे क्यों नहीं कर सकते? यानी कि जो काम बहुत सारे कर सकते हैं, तो वो काम हम सारे क्यों नहीं कर सकते? हम सारे कर सकते हैं। बस जरूरत है तो थोड़ा सा जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया वैसे करने की, क्योंकि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बस इस चीज को याद रखना शिवकेला साहब की, फाइन। काम वही है, काम करने के तरीके का फर्क है, काम करने की काबिलियत का फर्क है, और वही काबिलियत अलग अलग डिफरेंस लाके क्रिएट कर देती है आपकी कामयाबी में। कामयाबी काम से नहीं, काम करने की काबिलियत की वजह से मिलती है, फाइन। काम तो सब कर रहे हैं, अलग अलग काबिलियत के साथ करना है, जिसकी जैसी काबिलियत, जिसका काम करने का जैसा तरीका या हुनर, वैसी कामयाबी, वैसा रिजल्ट उसका, फाइन। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास टूल हो गया जूम का, ठीक है? उस पर हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप ब्रीफ प्रेजेंटेशन आराम से कर सकते हो 40 मिनट के अंदर अंदर। माइंड भी मेकअप कर दोगे स्टार्टिंग के 5 मिनट में, लास्ट के 5 मिनट में आप क्लोजिंग भी कर दोगे, और 30 मिनट में आप प्रेजेंटेशन बखूबी कर सकते हो। ज्यादा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, कंप्लीट प्रेजेंटेशन चाहिए पहली प्रेजेंटेशन के बाद में, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर आप जाकर के YouTube के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर सब कुछ मौजूद है। YouTube के ऊपर सैयद आजम इकबाल नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। उस पर आपके बहुत सारे सीनियर्स के, बहुत सारे अप्लायंस के, बहुत सारे सामियंस के, मेरे, हमारे अप्लायंस के, हमारे सीनियर्स के बहुत सारे सेशंस अपलोडेड है, और आगे अपलोडेड होंगे। मतलब मैंने उस चैनल को कंप्लीटली सामी बिजनेस के लिए डेडिकेट कर दिया है। सामी बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, या जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी, रिक्वायरमेंट होंगी, वो सब वहां पर आती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो उसको आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, वो चीज आपको मिलती रहेंगी, और आगे भी आप अपनी टीम में दे सकते हैं, वहां से स्टफ ले सकते हैं आप। वहां पर हमारे पास में 30 मिनट की प्रेजेंटेशन भी है, 60 मिनट की भी है, 90 मिनट्स की भी है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। वहां पर हमारी नॉर्मल प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान भी है, हेल्थ बेस्ड प्रेजेंटेशन भी है, जिसमें हमने बिजनेस प्लान शेयर नहीं करा, सिर्फ हेल्थ को हमने एक्सप्लेन करा है। प्रोफाइल भी है, वाई नेटवर्किंग, वाई सामी, वाई वेलनेस भी है, और कंप्लीट एनडीटी भी है, तीनों चीजों की मिलाकर के। और बिजनेस प्लान को 2 बार अलग अलग तरह से, एक बार टेक्निकल फॉर्म में, एक बार आम बोलचाल की भाषा के अंदर। एपी सर का वहां पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन है विटामिन एम के नाम से, और एक मेरा सेशन है डिटेल्ड प्लान के नाम से। सब कुछ मौजूद है, आप इस्तेमाल करें, कब कैसे करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली क्लास के बच्चे को बीटेक का सिलेबस नहीं दिया जाता, हमेशा याद रखना। ऐसा मत करना कि आपने किसी को प्रोस्पेक्ट करा, प्रोस्पेक्टिंग करने के फौरन बाद ही आप उस शख्स को मान लेते हैं कि
सीधा उठा करके एक 90 मिनट्स की या 2 आवर्स की जो कंप्लीट ट्रेनिंग है या वर्कशॉप है जो कि ज्वाइंट लोगों के लिए है, जो 1 घंटे से ऊपर के सेशंस होते हैं या 90 मिनट से ऊपर के सेशंस होते हैं, वो सिर्फ ज्वाइंट लोगों के लिए होते हैं। गेस्ट लोगों के लिए 90 मिनट से नीचे के या फिर 1 घंटे से नीचे वाले सेशंस होते हैं, ठीक है, वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें मैं और आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे, 1 मिनट प्रेजेंटेशन एंड 2 मिनट स्टोरी। ये चीज मैंने सीखी टॉम बी गर्ल्सराइटर साहब से। टॉम बी गर्ल्सराइटर का अगर बारे में जिक्र करूं तो वो एक बिलियनियर नेटवर्कर है, यूएस से बिलोंग करते हैं, और एमएलएम क्रूज के नाम से हर साल उनका इवेंट होता है। हर साल 1 हफ्ते का एमएलएम क्रूज के नाम से क्रूज ऑर्गेनाइज करते हैं। उस क्रूज पे आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, फ्रॉम ऑल द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। बस वहां पर पाबंदी ये होती है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के उन लोगों को जो सीखने वहां पर आए उनसे आपस में अपना बिजनेस शेयर नहीं कर सकते, उनको आप ज्वाइन नहीं करा सकते। उनके अलावा बाकी जो लोग हैं गेस्ट, बाकी और भी लोग होते हैं क्रूज पे, बाकी और जो आप कह सकते हैं ट्रैवलर्स होते हैं, उनको आप बिल्कुल टच कर सकते हैं। तो इस तरह से वो उनका पूरा एक सेशन होता है। बिलियनियर नेटवर्कर है, पूरा खानदान उनका नेटवर्क मार्केटिंग, उनकी डाउनलाइन में उनका बेटा, उनकी बहू, उनके दामाद, उनकी बेटी, वाइफ, बच्चे सब, और 20 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसके पास इतना तजुर्बा है तो उस बंदे के पास में क्या होगा। वहां से मैंने 2 चीजें सीखी और जिस चीज को बड़ा एग्रेसिवली बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं वो टॉम बी गर्ल्सराइटर। आप नाम भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे या लाइक फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे। टॉम बी गर्ल्सराइटर साहब का 1 मिनट प्रेजेंटेशन एंड 2 मिनट स्टोरी, इसने मुझे बड़ा फायदा किया। जब भी आप किसी को इनवाइट करें, इनवाइट करने के फौरन बाद ही आपको ये नहीं कि एकदम से रायता फैला देना है कि 90 मिनट की प्रेजेंटेशन या 1 घंटे की प्रेजेंटेशन 30 मिनट की प्रेजेंटेशन कर देनी। नहीं, पहला स्टेप होना चाहिए आपका, सबसे पहला स्टेप 1 मिनट प्रेजेंटेशन 2 मिनट स्टोरीज, ठीक है। 1 मिनट की प्रेजेंटेशन और 2 मिनट की स्टोरी, और स्टोरी बहुत काम करती है। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर फिल्म देखने जाओ और उस फिल्म के अंदर मान लेते हैं स्क्रिप्ट लिखी हुई आ जाए, स्टोरी ना हो, यानी कि उसके ऊपर पूरा पूरा एक मूवी एक्ट नहीं की गई हो, मूवी शूटिंग नहीं की गई हो, बनाई नहीं गई हो, स्टोरी आ जाए, वहां पर स्क्रिप्ट लिखी हुई आ जाए कि ऐसे ऐसे पर्दे के ऊपर मान लेते हैं इस तरह से स्टोरी ऊपर को चलती हुई जाए और आपको पढ़ना हो, आप 3 घंटे बैठ के पढ़ पाओगे? 99% लोग नहीं पढ़ पाएंगे। 99% लोग, बॉलीवुड हॉलीवुड सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है बॉलीवुड और हॉलीवुड और पूरी दुनिया की मूवी इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, या उसके अलावा जो स्टेज प्ले होते हैं, ड्रामा होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, कैसे चलते हैं? उनको परफॉर्म किया जाता है, उनको एक्ट किया जाता है। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, ह्यूमन आप कह सकते हैं कि मेंटालिटी होती है कि कहानियों से चीजें हमारे ज्यादा दिल दिमाग पे बैठ जाती हैं परफॉर्म कर करके। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है छोटे क्लासेस के अंदर, तो टीचर्स उनको एक्ट कर करके दिखाते हैं, जो पोयम होती हैं उनकी एक्टिंग कर करके दिखाई जाती है जिससे कि उनके दिमाग में बैठ जाए। बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर तरीके हमने भी जब सीखे और जाने और पढ़े थे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों से को रिलेट कर करके हमने सीखे थे कि साहब उन चीजों से हमारे दिमाग में वो चीजें बैठ गई। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे एक मैथ्स के टीचर थे, हमने उनसे एक बार पूछा, सर हमें, मैं एक हिंदी मीडियम बोर्ड से हूं, यूपी बोर्ड से, तो हम उनसे पूछते थे सर जब मैथ्स में चूंकि और इसलिए लिखते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने भी 10th तक भी अगर मैथ्स पढ़ी होगी या उसके आगे मैथ्स पढ़ी होगी, कि जो 3 बिंदु लगाते हैं हम डॉट, चूंकि का और इसलिए का, तो हम उनसे कैसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बड़ा फनी सा एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी बात छुपी उसकी वजह। हम उनसे कहते थे कि सर चूंकि और इसलिए में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमारा, कि साहब कौन से में बिंदी ऊपर चूंकि में आएगी कि इसलिए में नीचे आएगी, कैसे आएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ा फनी सा एग्जाम्पल दिया हमें, बहुत बढ़िया टीचर थे वो, कि मतलब आज भी है, ऊपर वाला उन्हें अच्छा रखे हमेशा। उन्होंने एक बात कही कि एक फॉर्मूला याद रखो, चूंकि वो नीचे देख के नहीं चल रहा था इसलिए ऊपर पहुंच गया। चूंकि में बिंदी नीचे होती है ना, इसलिए वो ऊपर होती है। यानी कि जब वो नीचे नहीं देख के चल रहा था, यानी कि गड्ढे में गिरा या मान लेते हैं कि मेन हॉल में गिरा, गटर में गिरा, क्योंकि वो नीचे देख के नहीं चल रहा था इसलिए ऊपर पहुंच गया। मेरा आज भी याद है, और ये मैंने 2003 में सीखा था 10th क्लास के अंदर। जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता फॉर्मूला को। एक फॉर्मूला और मुझे मैथ्स के टीचर ने सिखाया। हम कहते थे सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? ये बड़ा मतलब बहुत सारी चीजें बड़े फनी वे में कई सारी टीचर्स ने सिखाई हमें।
और उनसे बहुत सारी चीजें तब भी समझ में आई और आज समझ में आती है कि इन चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग के ऊपर। फाइन, आप थोड़ा सा अगर ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन मेंटालिटी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप समझो, इसके बारे में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, तो इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें काम में आती है। फाइन, एक बात हमने सीखी, हमने उनसे पूछा था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के लाइक कौन खोज किसने करी थी, हमें मतलब कैसे याद है, तो उन्होंने कहा कि एक फॉर्मूला याद रखो तुम, बड़ा फनी सा फॉर्मूला है और भूल नहीं पाओगे कभी भी, नाम याद रहेगा। मैंने कहा, हमने पूछा सर कौन सा फॉर्मूला, तो वो कहते थे ईट पर नाच। अब ये ईट पर नाच से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का क्या मतलब हुआ भाई? ईट पर नाच ये एक ऐसी बात है, बड़ी फनी सी है ना, बड़ी मतलब ऑड सी है, बड़ी आप कह सकते हैं कि मतलब इस तरीके से कॉमिकल वे में है, याद रहेगा फॉर्मूला ईट पर नाच। तो उन्होंने कहा ईट पर नाच का मतलब ईट इलेक्ट्रॉन, ईट में ई आया, इलेक्ट्रॉन, टी से आया टॉमसन, जे टॉमसन, पर प्रोटॉन, प्रोटॉन में पर पासे पासे प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, ठीक, और नाच में न्यूट्रॉन, ना से, और चा से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी आपके रदरफोर्ड ने, और आपके न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। अब ये फॉर्मूला पूरी जिंदगी में याद आ गया। मैंने साइंस कभी पढ़ी नहीं, पढ़ाई नहीं, 2003 के बाद मेरे पास साइंस नहीं थी, मैं कॉमर्स में था। 2003 की मैं बात करूं, मैंने 2003 के अंदर अपना 10th किया था कंप्लीट। 10th में सीखी थी ये बात, और बल्कि 10th में भी नहीं सीखी, 9th में सीखी थी एक्चुअल में उनसे। 2002 में बात सीखी थी, आज 2020 चल रहा है, 18 साल बाद मैं भूला नहीं हूँ। इसका मतलब जानते हो अब क्या होता है, जो मैं आपको बताने की, शेयर करने की, सिखाने की कोशिश कर रहा था, कि स्टोरीज, कहानी जो होती है वो बड़े दिमाग पे बैठ जाती है। शॉर्ट हो, ऐसे तरीके से एक्सप्लेन की गई हो, सामने वाला भूल नहीं पाए। 1 मिनट की प्रेजेंटेशन, 2 मिनट की स्टोरी। फाइन, तो सबसे पहले 2 मिनट की स्टोरी शेयर कीजिए आप। अगर आपके पास आपकी खुद की एक अच्छी स्टोरी है, आप वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास में आपकी खुद की अच्छी का मतलब, वैसे आप सबकी अच्छी ही स्टोरी है, बढ़िया स्टोरी है, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं अचीवमेंट के तौर पे। अगर आपके पास में एक इंप्रेसिबल अचीवमेंट है, आप वो शेयर कर सकते हैं। अगर इंप्रेसिबल अचीवमेंट पूरी तरह नहीं है, आधी है, तो आधी अपनी शेयर करें, आधी किसी अपलाइन या सीनियर की शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास में बिल्कुल भी इंप्रेसिबल अचीवमेंट नहीं है या बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो आप अपने किसी सीनियर अपलाइन की अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं, और कई लोगों की शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की या हेल्थ एंड वेलनेस की, सामी डायरेक्ट की, अपलाइन की, सीनियर की, जो भी आप अच्छे से जानते हैं। मैं की 1 या 2 स्टोरीज में आपको नहीं बांधूंगा, क्योंकि आपके पास ऐसे सैकड़ों स्टोरीज हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो उन स्टोरीज को इस्तेमाल कीजिए अपने हिसाब से, सामने वाले की जरूरत के हिसाब से। और एक चीज में मत बंदिए, अलग अलग तरह के इंसान के ऊपर अलग अलग तरह की स्टोरीज आपको शेयर करनी पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करना है, कि कौन से मैं इंसान से बात कर रहा हूँ, किस तरह का इंसान है, क्या इसकी एज है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसकी पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा वो आपको अंदाजा हो जाएगा उसके फेसबुक वगैरह पे सर्च करने के बाद में, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद में। और ये कोई घंटों का काम नहीं है, मिनटों का काम है, लेकिन शर्त यह है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पता चला गए थे फेसबुक के ऊपर किसी को इनवाइट करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, वहां पर किसी दोस्त का एक कमेंट दिखाई दिया, उसमें घुसे, 4 दोस्तों के फोटो दिखाई दिए, उसमें देखा जाकर के अंदर तो एक और दूसरा दोस्त टैग भी है, फिर उसकी प्रोफाइल में घुस गए, वहां जाके कहीं और चले गए, फिर थोड़ी देर बाद याद आता है यार आधा घंटा हो गया, जिस काम के लिए आए तो वो तो रह गया। तो इसलिए आपको अपना फोकस, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा फायदा करता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करता है अगर आपका फोकस कमजोर है। तो इसलिए आपको बिल्कुल कंप्लीट शार्प फोकस से रहना है, कि बाकी सारी बातें कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी लिक्रेटिव हो, कितना भी अपीलिंग हो, मैग्नेटिंग, अट्रैक्टिंग हो, उन सबको लात मार के साइड निकालना है। आपको मेन फोकस करना है खाली अपने काम के ऊपर, जिस काम के लिए आप वहां पर गए हो। फाइन, तो ये थोड़ा सा आप तैयारी कर लेंगे पहले से ही कि साहब किससे क्या बात करनी है। स्टोरी शेयर करेंगे, स्टोरी से क्या होगा, उसका दिल, दिमाग, आंखें, अकल खुल जाएगी आपकी बात को लेने के लिए। अगर एक बात बताओ, पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? बेकार है। कान ना खुले और दिमाग ना खुले तो भी बेकार है। तो खाली काम नहीं करना है, खाली मेहनत नहीं करनी है, बल्कि हम लोगों को रिजल्ट्स ओरिएंटेड मेहनत करनी है, प्रोडक्टिव मेहनत करनी है, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, प्रोडक्टिव हमें काम करना है। फाइन, तो इसलिए थोड़ा सा स्टोरी शेयर करनी, 2 मिनट से ऊपर की स्टोरी नहीं हो, पहले से आप उसकी तैयारी कर ले, उसकी स्टोरी की पहले से प्रैक्टिस कर लें आप, कि मैं जो इससे बात करने जा रहा हूं, क्या बात करूंगा, कैसे करूंगा। हड़बड़ाना नहीं है,
बहुत तेजी में भागना नहीं है, अपनी आवाज का उतार चढ़ाव ऐसे रखना है आपको कि जिस तरीके से आप अपनी बात को समझा सके। सेम टोन, पिच और वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर पूरी बात नहीं कहनी है, उसका कोई रिजल्ट नहीं पड़ता। कहीं आवाज को बैठाना होता है, कहीं उठाना होता है। आपको ये टोन, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन ये थोड़ा सा आपको देखना है, सीखना है, समझना है, और इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आप अपने आप ही नेचुरली फील कर जाओगे कहां पर मुझे कैसे थोड़ा सा खुशी की बात है कि गम की बात है, या ज्यादा स्ट्रेस दे के बात को करना है, या थोड़ा सा लाइटली लेना है ना। तो वो आप अच्छे से जानते हो। बाकी इस चीज के ऊपर मैं आपको एक बात बोलूंगा, स्पीच गुरु के नाम से डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब बड़े मशहूर हैं इस मामले पे, जिन्होंने अपनी किताब भी लिखी है सफल वक्ता सफल व्यक्ति। बट इतना अगर टाइम नहीं है, अगर आपके पास किताब नहीं है कि आपको एकदम एक दो दिन में किताब पढ़नी के बाद सीखना पड़े, कोई टेंशन नहीं। आप 2-3 वीडियोस देख लीजिए या 2-3 ऑडियो सुन लीजिए डॉक्टर उज्जवल पाटनी की। घंटे 2 घंटे के अंदर ही आप सीख जाएंगे कि अपनी आवाज का उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन किस वे में, किस अंदाज में, किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि सामने वाले पे ज्यादा इंपैक्ट पड़े आपकी बातों का। ठीक है, तो ये तो बात रही उसकी। तो स्टोरी की यहाँ पर स्टोरी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गई कि कैसे आपको स्टोरी शेयर करनी है। तो सबसे पहले स्टोरी शेयर कीजिए। फिर 1 मिनट की प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट की प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ओवर खुलासा नहीं करना है कि साहब ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, 2 को ज्वाइन कराओ, वो 4, वो 8, वो आगे और ऐसे इतना पैसा लगेगा, इतने, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको 1 मिनट की प्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, सामी डायरेक्ट और कुछ अचीवर्स जो सामियंस हैं उनके बारे में आपको एक तरह से एडिफाई करते हुए, एक तरह से जेन्युइन हाइप क्रिएट करते हुए, फेक हाइप नहीं, जेन्युइन हाइप क्रिएट करते हुए आपको एक तरह से प्रेजेंटेशन का इनविटेशन देना है। प्रेजेंटेशन का ताना बाना नहीं खोल देना है 1 मिनट के अंदर। सर एक ऐसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर मैं हूं, उसके अंदर थोड़ा सा बताएंगे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और या फिर आप डायरेक्टली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हूं कि जो आपको हेल्थ का एक स्क्रिप्ट मैं दे देता हूं आपको। सपोज मान लेते हैं आप में से कोई मेरे सामने गेस्ट बैठा है, तो 2 मिनट की स्टोरी में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अपना, और 1 मिनट का मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। और मैं मान लेता हूं कि मैं अपने आप को कोई बड़ा अचीवर नहीं मानता, मैं 50-50 लेकर चलता हूं, थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, थोड़ा अपने सीनियर के बारे में। सर मैंने आपके बारे में फेसबुक पर देखा, जो भी उनका XYZ ABC जो भी नाम है सर, फेसबुक पर मुझे आप मिले एक जगह पर। सर क्या ये ठीक टाइम होगा सिर्फ 3 मिनट के लिए आपसे आपके फायदे की कुछ बात करने के लिए? मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूं, मैं कोई आपको कोई चीज बेचना बाचना नहीं चाहता, कोई आपकी जेब से पैसा नहीं निकालना चाहता। मैं एक्चुअल में एक हेल्थ मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, हेल्थ और करियर के मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, हेल्थ और रोजगार, बल्कि रोजगार वर्ड यूज कीजिएगा, हेल्थ और रोजगार के मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। सोशल सर्विस का मेरा कुछ काम है, और आपको झूठ नहीं बोल रहे हो, सिर्फ शब्दों को चेंज करा है आपने। आप हेल्थ के मिशन पे ही तो हो, आप रोजगार के मिशन पे ही हो, आप सोशल सर्विस ही तो कर रहे हो। भले उसके अंदर आपका भी फायदा हो रहा है, लेकिन उसमें आप लोगों को भी तो भला कर रहे हो। आप किसी को गैर कानूनी हथियार थोड़ी बेच रहे हो, आप किसी को जहर थोड़ी बेच रहे हो, आप उसका फायदा कर रहे हो ना। तो इसलिए तो इस तरह के शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। कि मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ कि सर मेरा नाम सैयद आजम इकबाल है। अगर फेसबुक पर डायरेक्ट बात करेंगे मैसेज के थ्रू, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने नंबर ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, या अगर किसी का नंबर वहां पर डिस्क्लोज्ड है, ओपनली पड़ा हुआ है, आपने फोन किया, बातचीत हुई आपकी, टेक्स्ट में, मैसेज में आपने बातचीत करी किसी इंसान से, सर मेरे पास में कुछ ऐसी नॉलेज आपके पास शेयर करने के लिए है, या लाइक सिर्फ 3 मिनट की, पहले 3 मिनट के लिए बात करनी है आपको, पहली बार में नहीं करना। सर क्या हमारी घंटे भर के लिए बात हो सकती है? सर क्या मैं आधे घंटे का टाइम आपसे मिल सकता है मुझे? नहीं, कोई नहीं देगा आपको टाइम, पहले 3 मिनट का टाइम लीजिए। कोई भी मूवी आती है तो एकदम से आपको जबरदस्ती उठा करके थिएटर में नहीं ले जाते हैं, चल 3 घंटे बैठ, जबरदस्ती पकड़ के मूवी दिखाएंगे। पहले आपके पास में उसके ट्रेलर आते हैं 1 मिनट के, 2 मिनट के, है ना, आपके फोन पर, आपके टीवी पर, और आपको मजबूर कर दिया जाता है। तो मूवी इंडस्ट्री से समझो, बॉलीवुड हॉलीवुड से समझो, है ना, करोड़ों का, अरबों रुपए का बिजनेस कर लेते हैं। $100 करोड़ का क्लब, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़, कई कई हजार करोड़ का बिजनेस होता है बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज का, बहुत सारी। तो उस साइंस को समझो थोड़ा सा कि वो कैसे करते हैं, और उसके पीछे जो बैठे होते हैं ना, उसके पीछे भी पूरी पूरी एडवर्टीजमेंट टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम लगी होती है। एक मूवी को चलाने के लिए खाली एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ही काफी नहीं होते, उनके पीछे मार्केटिंग टीम बैठी होती है उनकी पूरी पूरी, कैसे उसको मार्केटाइज करना है सामने, एडवर्टीजमेंट टीम होती है उनकी पूरी। फाइन, तो सेम वैसे समझ लीजिए सामी डायरेक्ट आपका बिजनेस है, आपकी मूवी है, पिक्चर, सुपर हिट मूवी,
और उसको पहले आपको लोगों को मजबूर करना है ट्रेलर के तौर पे ट्रेलर के तौर पे आपको मजबूर कर देना है कि साहब आप कैसे उस बंदे को इस तरह से ट्रेलर पेश करेंगे कि वो आपकी मजबूर होकर के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती थिएटर तक आएगा और मूवी देखेगा पूरी। फाइन। तो 3 मिनट के अंदर सर मेरा नाम आजम है, मैं एक हेल्थ मिशन के ऊपर काम कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे लोगों को, कोई भी अगर उसके अंदर लोगों को भी हेल्थ के बारे में जागरूक करता है तो उसको भी एक अच्छा पार्ट टाइम के अंदर एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे एडिशनल करियर के बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन वो हमारा बात की बात है। देखो इनडायरेक्टली आपने एक बात उसके दिमाग में डाल दी और डायरेक्टली आपने कह दिया कि उसके लिए मैंने बात नहीं करी है। देखो यानी कि पहले उसके दिमाग में आपने एक तरीके से बीज भी बो दिया है ना, और जैसे कहते हैं ना एक एक तरीके से आपने दिमाग में कीड़ा छोड़ दिया उसके, ठीक है, कि साहब करियर भी है कुछ ना कुछ यहाँ पर। लेकिन आप कितने देखो अपने आप को पाक साफ पवित्र बन जाते हो, दूध के धुले अपने आप को बना दिया। मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ है ना, उसके लिए मेरी बात नहीं हो रही है। तो आप नहीं भी चाहोगे ना, उसके दिमाग का मीटर स्टार्ट हो चुका है, बटन चालू हो चुका है। अच्छा करियर कौन सा करियर है भाई, तो आपने बात खत्म कर दिया। वो बाद में पूछेगा तो आपके ऊपर नहीं रहेगा कि आपने कहा था। अब आपने सेहत पे कि भाई ऐसे से हेल्थ के ऊपर देखिए, आप जानते हैं कि हेल्थ को लेकर के क्रैक क्राइसिस है। और एक बात बताऊं मैं आपको ईमानदारी से, 99% लोग जो है ना इस टाइम पर उनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। भले ही लोग शेयर ना करें लेकिन 99% आज की तारीख में इंडियंस की ऐसी तैसी हुई पड़ी है दिमाग के तौर पे। मतलब ऐसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। प्रॉब्लम कितना ज्यादा है या कितना ज्यादा नहीं है वो उन्हें नहीं पता, असल में हकीकत साइंटिफिकली उनको नहीं पता। लेकिन जिस तरह का कॉन्स्पिरेसी उनके सामने एक तरीके से, जिस तरह का पूरा ये माहौल बन चुका है सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू और बहुत सारे अलग अलग तरीके से, तो आज बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन बहुत सारे और ज्यादातर लोग जो हैं आज कहीं ना कहीं इतने डरे हुए हैं कि अगर आप उनसे कह दो कि साहब आपको ये जादू की छड़ी है जिससे कि आप और आपकी फैमिली कभी बीमार नहीं पड़ेगी, लेकिन जादू की छड़ी 1 लाख रुपए की मिलेगी, तो बेचारे किडनी बेच कर करके जादू की छड़ी ले लेंगे। लेकिन वो एक बात भूल गए कि फ्यूचर की भावी सेहत के फायदों के लिए अभी वो फिलहाल अपनी किडनी बेच के डायरेक्टली नुकसान कर रहा है सेहत को, लेकिन फिलहाल कर लेंगे। लोग इतने डरे हुए बैठे हैं। सेम थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस जब करेंगे, और बाकी आप जानते हैं करियर पे भी कैसे फोकस करना है, आपने उनसे बात करी, सब हेल्थ पे ऐसे से ऐसे है वैसे है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर आपका बहुत फायदा हो सकता है। अगर 3 मिनट का मुझे टाइम मिल सके, सिर्फ 3 मिनट, मुझे लगता है कोई भी इंसान दे देगा। वैसे भी इन दिनों कौन सा बहुत बड़े कोई ऐसा थोड़ी के बड़े मतलब आप कह सकते हैं महान काम कर रहे हैं, 3 मिनट कोई भी दे देगा आपको अगर आप काम करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज लगेगा, मैं पहले बता दूं आपको, लॉ ऑफ एवरेज लगेगा, रेशो काम करेगा, अनुपात का नियम यहाँ पे काम करेगा। जब आप बहुत सारे लोगों से करेंगे, सारे लोग नहीं लेकिन फिर भी उसमें से काफी सारे लोग आपको 3 मिनट दे ही देंगे। अब 3 मिनट में आपने शेयर करा स्टोरी के सर ऐसे ऐसे मैं हूँ, मैंने लाइक इस फील्ड में काम करना शुरू करा, हेल्थ को लेकर के पापा को मम्मी को ये प्रॉब्लम्स थी, उनको बड़े अच्छे उपाय। यहाँ पे आपको कोई बिजनेस का नाम या कंपनी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना है, आपको कोई प्रोडक्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये बोलना है कुछ ऐसे मैंने उपाय इस्तेमाल करे, कुछ ऐसे हेल्थ के सॉल्यूशंस मुझे पता चले कि जिनके ऊपर मैंने देखा उनको इस्तेमाल करा अपनी लाइफ के अंदर, तो उन उपायों से कुछ ऐसा फायदा मुझे मिला। जो भी आपके साथ में हेल्थ के फायदे हो ये ऐसे ऐसे करके, इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के उसके ऊपर, फिर मैंने जब मुझे फायदा हुआ तो मैंने कई सारे दोस्तों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, आसपास के लोगों को बताया, तो बहुत सारे अनजान लोगों को मैंने फेसबुक के थ्रू बताया, उनके साथ भी ये फायदा हुआ और उसके अंदर मैंने बहुत कमाया। और जो भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में लेकर के चल रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपने गेस्ट के ऊपर। जो भी फायदा हुआ कि साहब मैंने ये लिया, वो लिया, ये गाड़ी, ये बंगला, ये फॉरेन ट्रिप, विदेश आता, बहुत फायदा हुआ। तो मुझे लगा सर जब इतना बड़ा फायदा मेरा हो सकता है तो क्यों ना मैं इस मिशन को इस तरह से ले लूं, अपनी लाइफ का पर्पस बना लूं, पैशन बना लूं कि इतना फायदा अगर सेहत का, रोजगार का मुझे हो सकता है। और ऐसे ही मेरे एक दोस्त है, आपको सीनियर वर्ड का यूज नहीं करना है यहाँ पर, बल्कि यूज करना है मेरे एक दोस्त है, मेरे एक बड़े भाई हैं, उनको इतना इतना फायदा हुआ इस उपायों से और उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा आगे इसमें फायदा लिया, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सुझाव दे करके। तो आपको बहुत ही नोबेल वर्ड्स का इस्तेमाल करना, शब्दों का देखो सारा का सारा खेल होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है यार, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर शब्दों को सही से इस्तेमाल करना आता है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। सफल वक्ता सफल व्यक्ति, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो आपको वो वर्ड्स इस्तेमाल करने जिससे कि सामने वाले के दिमाग में आया कि हाँ कुछ ऐसा है और वो आगे की बात करे, सर ऐसे ऐसे कुछ है और उसमें ऐसा ऐसा ये फायदा मुझे हुआ और उन्हें हुआ, यही हो रहा है। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम इसे बहुत सारे लोगों को बताएं,
बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे सभ्य लोगों को बताएं। तो आप मुझे फेसबुक पर दिखाई दिए, मैंने जब वहां पर देखा कि ऐसे 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 कुछ मैं अच्छे पढ़े लिखे सभ्य लोग सर्च कर रहा था, देखो आपने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, आपने बोला कि मैं वहां पे अच्छे पढ़े लिखे सभ्य लोगों को, कुछ एजुकेटेड लोगों को, मैच्योर्ड लोगों को, कुछ समझदार लोगों को शेयर कर रहा था, वहां पे मुझे आप मिले। आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बंदे की तारीफ कर दी। और हर इंसान दुनिया में अपनी तारीफ का भूखा होता है, याद रखिएगा। हर इंसान को तारीफ चाहिए होती है साहब, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई कामयाब इंसान हो, मंत्री हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, ये एक कोई राह चलता मजदूर हो, गरीब इंसान हो, या कोई भी हो, हर कोई चाहता है उसे कोई तो तारीफ करे। ठीक है, जेन्युइन बहुत कम लोग ही मिलते हैं उसे तारीफ करने वाले, बहुत ही कम लोगों की, मतलब लोगों की तारीफ बहुत ही कम लोग करते हैं दुनिया के अंदर आम लाइफ में। तो फिलहाल आपने तारीफ कर दी उस इंसान को, आपने उसे झाड़ पे चढ़ा दिया, फाइन। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने उसकी जब तारीफ करी तो आपके लिए उसका दिमाग ज्यादा खुलेगा। और ये रूल आपने शायद पढ़ा होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि लोक व्यवहार किताब के अंदर आपके डेल कार्नेगी साहब भी इस बात को शेयर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी की सारी बात हो गई यहाँ पर। देन आपने उस बंदे से इन सब चीजों को शेयर किया, उस शख्स से इन सब बातों को आपने शेयर किया कि ऐसे ऐसे साहब ये है वो है, जो भी बेनिफिट्स हैं, और इस पे ऐसे ऐसे आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम निकाल सके। 30 मिनट एकदम मत मांगना, हमेशा याद रखना, 15-20 मिनट का टाइम लीजिए और अपनी बातों को इस अंदाज में पेश कीजिए कि 5-10 मिनट कोई भी एक्स्ट्रा दे देगा। पहले ही आप उसे बोलोगे नहीं 30 मिनट देना पड़ेगा, पूरा आधा घंटा देना पड़ेगा, तो पहले ही डर जाएगा। जैसे कि एक डॉक्टर अगर बच्चे से पहले ही कह दे, हाँ भाई बीमार पड़ गया तो मर जाएगा, अगर नहीं मरना चाहते तो एक काम कर, रोजाना 10 दिन तक आ और मेरे पास में आ जा करके 10 दिन इंजेक्शन लगवा करके जा, तो बच्चा तो वैसे भी आधा हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो क्या कहता है कि नहीं नहीं पता भी नहीं चलेगा, अरे कुछ भी नहीं, अरे शेर बच्चा, देखो वो देखो चिड़िया, वो देखो कबूतर, कुछ भी नहीं, ये लो टॉफी और ये लो चॉकलेट, और वो लगा देता उसके इंजेक्शन। सेम वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी पे ऐसे ही काम करना पड़ता है। एकदम से आपको सारा का सारा उड़ेल नहीं देना सामने वाले बंदे के ऊपर। सामने वाले को आपको इस तरीके से बोलना है, जो भी आपका गेस्ट या प्रोस्पेक्ट है, कि आप 15-20 मिनट का टाइम लीजिए। लेकिन हाँ, ये नहीं करना है कि 15-20 मिनट का टाइम लेकर के आप मान लेते हैं कि 4 गुना टाइम ले लें। आप जितना टाइम लें उससे 25%, 30% एक्स्ट्रा तक चलेगा, लेकिन उससे 50-60% ऊपर नहीं होना चाहिए। फाइन, मतलब जितना टाइम है उसका दुगना नहीं होना चाहिए, कभी भी 1.5 गुना नहीं होना चाहिए, 1.25 गुना तक चलेगा, मतलब उसका 10-20% आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फाइन, और उसमें पता भी नहीं चलेगा। अब ये यहाँ पे आपका हुनर होना चाहिए कि आप किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को। फाइन, तो बाकी आप जानते होंगे, सीखे हुए होंगे, नहीं कहीं कोई दिक्कत है अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। तो ऐसे आप शेयर करें अपने, मतलब उन लोगों से बातचीत करेंगे। आपने 2 मिनट की स्टोरी कर दी, 1 मिनट की आपने, मतलब 2 मिनट की स्टोरी में आपने शेयर करा अपने बारे में, और 1 मिनट की प्रेजेंटेशन के अंदर सर एक साइंटिस्ट के बारे में मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, आयुर्वेदा का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। ऐसे केरल के एक गरीब किसान फैमिली से बिलोंग किया करते थे, और उन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार किए कि जिससे कि पूरे दुनिया के बहुत सारे लोगों को आज सेहत के फायदे मिल पा रहे हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको कच्चा माल दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा जब हमसे कच्चा माल लेकर के दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स फायदा ले सकते हैं, तो उससे हमारा भी तो फायदा हो सकता है, और बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट फायदा हो सकता है। अगर हम वो चीज डायरेक्ट अपनी लैब से लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। आज हम सर उसी मिशन पे काम कर रहे हैं, अपनी लैब के जो हमारे आविष्कार हैं, उनसे जो हमारे सुझाव हैं, इन्वेंशंस हैं, उपाय हैं, उनको लोगों तक लेकर के पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज से ज्यादा सेहत की कभी किसी को जरूरत नहीं थी। तो हमारा मिशन है उसके ऊपर। उस चीज को सुनना या नहीं सुनना आपकी मर्जी है, करना नहीं करना नहीं बोलना आपको, बल्कि सुनना नहीं सुनना बोलना है यहाँ पर आपको, ये वर्ड याद रखना। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मैं इस बात की गारंटी दूंगा, देखो गारंटी वर्ड का यूज करना है, जहां आप गारंटी वर्ड यूज करते हो सामने वाले का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, ट्रस्ट आपके ऊपर, फेथ आपके ऊपर ज्यादा बिल्ड हो जाता है। मैं इस बात की गारंटी दूंगा सर कि अगर आपने सिर्फ 15-20 मिनट उन बातों को समझ लिया, क्योंकि अभी देखिए हो सकता है आपके पास में टाइम हो या नहीं हो, और वैसे भी देखिए एक तरीके से ये गुस्ताखी हो जाएगी कि मैंने आपसे 3 मिनट का टाइम लिया और 15-20 मिनट में आपका टाइम वेस्ट कर दूं। आपको पहले ही अपने आप को यहाँ पर डाउन कर देना है, पहले सामने वाले बंदे को ओवर वैल्यू दे देना है, सामने वाले की ईगो हर्ट नहीं करना है। ईगो हर्ट करने के बाद में हो सकता है कि आप अपने आप को बड़ा दिखा दो,
सामने वाले को नीचा दिखा करके बंदा हार जाओगे। सामने वाले को नीचा दिखा के खुद को बड़ा दिखा के बंदा हारने से बेहतर है खुद को नीचा दिखाओ, सामने वाले को ऊंचा दिखाओ, बंदा जीत लो। हमारे लिए खुद की अकड़ दिखाना, ईगो दिखाना कि साहब देखो कितने बड़े हम लोग, एक तोप हैं, साबित कर दिया। तो खुद के टैलेंट को साबित करना मेन मकसद नहीं है, हफ्ते के हफ्ते आपका पे आउट बने वो मेन मकसद है। फाइन, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सामने वाले को आप वैल्यू देकर के, सर देखिए वैसे अगर मैंने आपसे 2-3 मिनट का टाइम लिया है, 3 मिनट एग्जैक्ट 3 मिनट वर्ड याद रखिएगा। जब आप 2-3 मिनट बोलोगे तो उसे लगेगा यार ज्यादा भी ले सकता है, जब आप लें तब भी और बीच में भी 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, बार बार 3 मिनट का जिक्र कीजिएगा आप। 3 मिनट एक बहुत छोटा सा टाइम है। फाइन, साइकोलॉजिकली 3 मिनट बहुत ही आसानी से कोई भी इंसान किसी भी अनजान इंसान को ना चाहते हुए भी झेलने के अंदाज में भी सुन सकता है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स 3 मिनट के आसपास के ही बनाए जाते हैं। इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर की बहुत गहरी समझ होती है। क्यों हमारे बॉलीवुड के सारे सॉन्ग्स 3 मिनट के समथिंग आसपास ही बनते हैं, 3 मिनट कुछ सेकंड्स के? उसके पीछे रीजन यही है कि साइंटिफिकली 3 मिनट के आसपास इंसान किसी भी गैर इंसान को ना चाहते हुए, जिस चीज को पसंद नहीं भी करता है, झेलने के अंदाज में भी सुनने को तैयार हो जाएगा बहुत आसानी से। और रिजल्ट्स आपके 90% से ज्यादा स्पाइक कर जाएंगे, 90% से ज्यादा स्ट्राइक कर जाएंगे आपके, ठीक है। तो 3 मिनट का आपने जिक्र, सर देखिए 3 मिनट का मैंने आपसे टाइम लिया था, और अगर मैं इस टाइम पर 15-20 मिनट का टाइम लूंगा तो थोड़ा सा गुस्ताखी हो जाएगी, और मैं आपको बेवजह डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। आप जब भी कहें, आज शाम में, रात में, दोपहर में, या कल, जब भी आप कहें, एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन सर लेट मत कीजिएगा। देखिए आज की तारीख में आपको पता है कि इम्यूनिटी की और सेहत की कितना ज्यादा हम लोगों को जरूरत है, हेल्थ को प्रिवेंट करने की, बचाने की उपायों की कितना ज्यादा जरूरत है, नेचुरल तरीकों की। जब आप नेचुरल बोलोगे तो और ज्यादा उसका फेथ बिल्ड होगा, नेचुरल तरीके का। और सर देखिए आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जब घर से बाहर निकलेंगे तो आज के मुकाबले और ज्यादा आपको सोसाइटी में जब निकलेंगे, भीड़ में जब जाएंगे, तो आज से ज्यादा इम्यूनिटी चाहिए होगी। और सर एक चीज और, इसमें बहुत अच्छे लेवल पर आपका कुछ ना कुछ करियर भी हो सकता है। जो आप कर रहे हैं उसको बिना छोड़े, उसको बिना, मतलब यहाँ पे देखो आपकी आवाज में एंथुजियाज्म होना चाहिए, जैसे कि आपने कोई सरप्राइजिंग चीज उसके सामने खोल दी। सर जो आप कर रहे हैं उसको बिना छोड़े, ये सबसे अच्छी बात है कि उसको बिना छोड़े, बिना डिस्टर्ब किए उसके साथ में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपने बात करनी है। अब 2 चीजें होंगी, लॉ ऑफ एवरेज लगेगा, कुछ लोग मना कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है सोच के बताऊंगा, कुछ लोग कहेंगे ठीक है कल, फिर वो टल जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो या तो कहेंगे ठीक है कल इतने टाइम पर, और उतने टाइम पर आप से वो वाकई या तो खुद कॉल करेंगे या आपको नंबर दे देंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपको टाइम दे तो फिर सारे काम छोड़ के उस टाइम पर आपको कॉल करनी है। वहां से आपकी इमेज क्रिएट होगी, यार ये अपनी जुबान वाला इंसान है, ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स और शी इज द विमेन ऑफ हर वर्ड्स, है ना। जुबान वाला इंसान है, इसने जो देखो पंक्चुअल इंसान है। और ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं कि जो अपनी जुबान देकर के जुबान पर कायम रहे। तो आप सामने वाले की नजरों में उस इंसान की इमेज जो होती है ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाती है कि यार इसने जुबान दी है, यानी कि जुबान पर कायम रहता है, जो बोलता है ये सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, 15 मिनट 20 मिनट तो अभी बता दो आप, तो आप तभी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें हैं, देखो एक होता है लेओ और एक होता है लाओ। लेओ और लाओ में बड़ा फर्क होता है। आपने नहीं कहा सर मुझे 15-20 मिनट दे दीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सर प्लीज 15-20 मिनट का ही टाइम लगेगा आपका, सर 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपने नहीं कहा, आपने चालाकी से उसके दिमाग में बैठाया, जिससे कि उसने खुद से कहा कि या तो चलो ठीक है कल करेंगे, या फिर अरे 15-20 मिनट कोई बात नहीं अभी बता दो, अभी मैं हूं इतना फ्री। या फिर एक काम करना, वो कह देगा कि मुझे आप 5-10 मिनट में फोन कर लो, या थोड़ी बहुत देर में फोन कर लो, मैं थोड़ा सा कुछ हाथ में काम है, फ्री हो जाऊंगा, है ना, या मैं आपको कॉल करता हूँ, जैसे भी होगा। तो 15-20 मिनट की बात हो गई। 15-20 मिनट में 30 मिनट आपकी डेडलाइन होने चाहिए। जब आप बात करें साइड में स्टॉप वॉच रख लेना, 30 मिनट से ऊपर नहीं जाना आपको। 5 मिनट की स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा माहौल बनाना है। वैसे यहाँ पे ज्यादा माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने 2 मिनट की स्टोरी में और 1 मिनट की प्रेजेंटेशन के इंट्रोडक्शन में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन नहीं करना है 1 मिनट में। कहीं पता पहले ही रायता फैला दिया आपने, पहले सब कुछ खोल दिया, काम दाम नाम पहले ही खोल दिया आपने, कंपनी का नाम, काम और दाम यानी ज्वाइनिंग या स्टार्टअप अमाउंट वगैरह, वो नहीं खोलना आपको यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन नहीं करनी 1 मिनट में, बल्कि प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन करना है। आपने देखा होगा जब किसी मूवी को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज लोग किसी शो पर आते हैं, तो उनसे पूछा जाता है इस मूवी के अंदर क्या है, क्यों, कैसे, तो वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मेंटेन करते हैं, ज्यादा हिंट नहीं देते, ज्यादा वो क्लाइमेक्स वगैरह शेयर नहीं करते। वो कहते हैं बाकी की चीजें आप जाकर के फिल्म में देखिएगा। सेम वैसे ही हमें करना है, ठीक है। हमें सिर्फ
ट्रेलर शो करना है, पिक्चर शो नहीं करनी है। पिक्चर का साहब कौन आया, किसने किसको मार दिया, क्लाइमेक्स कैसे हो गया, वो सब शेयर नहीं कर देना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वो ऑलरेडी आप शेयर कर चुके थे, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में माहौल बांधने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा ये, बल्कि 5 मिनट भी पूरे नहीं, 3 मिनट आप पहले ले चुके, 2 मिनट के अंदर आप थोड़ा माहौल बांध के आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट प्रोफाइल पर मत आइएगा, पहले बात कीजिएगा आप सबसे पहले हेल्थ के ऊपर, और नेटवर्क मार्केटिंग में अभी मत आना, हेल्थ के ऊपर बात आने के बाद में देन प्रोफाइल, देन प्रोडक्ट। और अगर वो इंसान उस तरह से आपसे बात कर रहा है, आपकी उस इंसान से इस वे में बात हुई कि करियर भी शेयर करना है, तो आप प्लान शेयर कर सकते हैं, वरना काफी सारे केसेस में आप प्लान तब के लिए रोक सकते हैं, वो बाद में शेयर कर सकते हैं। फाइन। उसके अलावा लाइक जैसे मैंने कुछ अपने स्पॉन्सर किए पिछले कुछ दिनों में, मैंने कुछ लोगों के तो प्लान उस वक्त ही शेयर करे प्रेजेंटेशन में, जहां पे मुझे पता था उनसे शेयर करना था। कुछ लोगों के मैंने प्लान शेयर नहीं करे, उनके प्लान्स मैंने बाद में उनसे शेयर करे। पहले खाली मैंने उनको प्रोफाइल और प्रोडक्ट वगैरह के बारे में, हेल्थ के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, नेचर, हर्ब्स, आयुर्वेदा, साइंस, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताया, और जो भी मैंने आपको टाइम ब्रैकेट बताया उसके बीच में। फाइन। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, और देन लास्ट में थोड़ी सी क्लोजिंग करें। और अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है करियर है, तो करियर पे अगर उससे बात होनी है और उसकी तरफ से भी करियर को आपको लगता है कि खुले माइंड से सामने वाला एग्री कर रहा है, तो वहां पर आप थोड़ा सा प्लान शो करेंगे, ब्रीफ, बहुत ज्यादा पीवी, एसवी, बीवी, परसेंटेज, डेप्थ में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने बताया ना, पहली क्लास के बच्चों को बीटेक का सिलेबस मत पढ़ाना, आसान आसान तरीके से, आराम से, जिससे कि वो आराम से डाइजेस्ट कर पाए। अगर उसे लगेगा अरे यार इतना मुश्किल काम है, यार ये कर लेगा, ये बड़ा धुरंधर आदमी लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मजेदारी नहीं है, रिजल्ट नहीं निकलेंगे। बल्कि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए इतना हल्का काम है, मतलब वो खुद पूछ बैठे, या तो मुंह से पूछ ले, दिमाग में अपने आप सोच ले बस इतना ही है, या और कुछ भी इसमें, आपको बस यही है, उसे लगे बस इतना सा काम है, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं देखो रेल बना दूंगा इस काम की। तो सामने वाले को जितना आसान काम लगेगा, उतना जल्दी लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, उतना जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो काम को आसान बना के पेश करना है, बाकी की नॉलेज हम बाद में देंगे, 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से पहली मुलाकात के अंदर सारा उसके ऊपर आपको उड़ेल नहीं देना है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि डोंट वॉमिट इन द फर्स्ट मीटिंग। और से लोगों की आदत होती है पहली मीटिंग में उल्टी कर देते, मतलब जो सीखा है, जो सब कुछ आज तक ज्ञान का भंडार इकट्ठा करा है, पहली मीटिंग में सारा का सारा वो उड़ेल देते अपने गेस्ट के ऊपर। ऐसा नहीं होता यार, पहली मीटिंग में पता चला साइंस, मॉलिक्यूल और ये और वो, नहीं। और अगर शेयर भी करें बहुत आसान भाषा में, देसी भाषा के अंदर, ओवर नहीं जाना, और कोशिश करें उन चीजों को स्किप करें, जितना जरूरत है सामने वाले का डाइजेशन, पाचन जितना है उतना शेयर करें, बाकी हटा दें। फिलहाल ऐसे आपने प्रेजेंटेशन वगैरह कर आकर के ये रिजल्ट निकलेंगे। बाकी आप जानते हैं कि फॉलोअप्स वगैरह कैसे करना है। अपलाइन से 3-वे कॉलिंग कराएं उनकी, कॉन्फ्रेंस कॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपने अपलाइन हो गए, आप हो गए, कॉन्फ्रेंस पर उन्हें लेकर के फॉलोअप्स कराएं, बड़े फर्क पड़ते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस कॉल को यूज नहीं करते, और न सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट के साथ में, बल्कि अपनी टीम के एसोसिएट्स के साथ में, अपने अपलाइन की कॉन्फ्रेंसेस कराने में ज्यादातर लोग इस टूल को भूल चुके हैं। और विदेशों के अंदर और दुनिया भर में जितने भी देश विदेश में, और इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल से अपने अपलाइन या सीनियर्स, अपने गेस्ट की बात कराते हैं। ठीक है, हम जूम पे, हम सोशल मीडिया पे, हम यूट्यूब लाइव पे एक साथ दर्जनों लोगों को, सैकड़ों लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल की बात ही अलग होती है। वहां पे ज्यादा पर्सनल टच फील होता है सामने वाले को, इंडिविजुअल, उसे स्पेशल फील होता है, इंपॉर्टेंस फील होती है कि खाली मुझसे बात हो रही है, मेरे लिए बात हो रही है, मेरे खातिर, मेरे मतलब की मेरी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए उसको यूज करें, कॉन्फ्रेंस कॉल को आप हल्के में ना लें। यहां तक पॉइंट आपको आई थिंक कई सारे क्लियर हुए होंगे। अब एक बात समझिएगा, नॉर्मल दिनों में हम नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा कि जो बहुत ही खराब है, और मैं बात नहीं कर रहा कि जो बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही बढ़िया लीडर, मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज एसोसिएट की। ठीक है, 10 लोगों का प्रेजेंटेशन दिखाएं, नॉर्मल प्रेजेंटेशन, बहुत तोप, धुरंधर, धुआंधार प्रेजेंटेशन नहीं, एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन, और नॉर्मल लेवल के आप 2-4 फॉलोअप्स कर लें, तो 10 लोगों के साथ में अगर आप ऐसा करेंगे तो 1 या 2 आपके साथ में लोग क्लब हो जाएंगे, यानी कि आपके साथ रिक्रूट हो जाएंगे लगभग। ठीक है, किसी का रेशियो 2 या 3 का नहीं होगा तो 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, अगर उसके बाद स्किल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और किसी का रेशियो खाली 10 में से 1 का होगा, 10 को प्लान दिखाएगा, ज्वाइन कराया, मतलब
अप्रोच करेगा तो एक का रिजल्ट निकल करके आएगा। फाइन, हम बात कर रहे हैं एवरेज लोगों की, 2 मान लेते हैं, 10 में से 2 लगभग, इसको एवरेज को सुधारा जा सकता है, 3 या 4 पर लाया जा सकता है। लॉकडाउन के दिनों में ये थोड़ा सा खराब होगा रिजल्ट, कोई बात नहीं। आपके पास में एक बात बताओ, कर क्या रहे हो घर के अंदर आप लोग? आपका मतलब यहाँ पे मैं सबको काउंट कर रहा हूं, आप और मैं, हम सब लोग कर क्या रहे हैं घर के अंदर? हम घर में बैठ करके क्या 10-10 घंटे कोई मतलब बिजली की खोज कर रहे हैं एडिसन की तरह? हम क्या कोई मतलब कोई साइंटिस्ट हैं कि नहीं साहब मेरे पास तो 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे बड़ी मुश्किल से, 6 घंटे बड़ी मुश्किल सोने के मिलते हैं, 16 घंटे में बिजी हूं अपनी लाइफ के अंदर। क्या कर रहे हो भाई? क्या पैसा कमाने के लिए, हर हफ्ते चेक बनाने के लिए, अगर ईमानदारी से आप 2 घंटा 4 घंटा ईमानदारी से काम रोजाना नहीं कर सकते, बल्कि कैसे कहते हैं 2-4 घंटा, यार इन दिनों आपको फुल टाइम काम करना चाहिए। लेकिन चक्कर क्या है, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा, आप में बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं, उनको मजा आता है टीवी देखने में, गाने सुनने में, फिल्में देखने में, आलतू फालतू की न्यूज जो आती है कचरा फैलाने के लिए, उस पे अपना टाइम बर्बाद करने पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर अगर देखेंगे तो काम की बात नहीं, सीखने को जो मिले उस पे फालतू की मीम्स देखेंगे, उसके ऊपर फालतू के और वीडियो कॉमेडी वीडियोस देखेंगे। एक लाइफ मिली है, इसको बर्बाद मत करो, बहुत कीमती टाइम है अपने लिए, अपनी करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इसको प्रोडक्टिव वे में लगा लो आप, ठीक है? तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके फुल टाइम काम करना चाहिए इन दिनों। फुल टाइम में से मैं 10 घंटे 12 घंटे की बात नहीं कर रहा, चलो 8 घंटे की बात नहीं करते यार, 24 घंटे में से 25% टाइम निकाल लेते हैं, 6 चौक 24, 6 घंटा मान लेते हैं। 6 घंटा नहीं कर सकते? 6 घंटे में 1-2 घंटा सीखने के लिए बहुत हो गया, 1-2 घंटा आपकी अपलाइन से और टीम से बात करने के लिए, उनकी काउंसलिंग, उनके टच में रह के डिस्कस करना क्या हो रहा है, उन सब चीजों की रिपोर्टिंग वगैरह बहुत हो गया। क्या नए लोगों पे सिर्फ 2 से 3 घंटा काम नहीं कर सकते? 2 से 3 घंटे का मतलब जानते हो क्या होता है? 2 से 3 घंटे का मतलब होता है कि आप लगभग 40 मिनट में एक प्रेजेंटेशन अगर निपटाते हो, तो आप लगभग 3 घंटा के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 प्रेजेंटेशन डेली कर सकते हो। लेकिन सवाल तो यही है, यही मनुष्य सवाल है। जी हाँ, यही तो मनुष्य सवाल है साहब, कि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए हम देखें दिन भर कॉमेडी वीडियो, फिल्में देखें, न्यूज देखें, गाने सुने, हम कामचोर बन जाएं, हरामखोर बन जाएं, है ना? अपने काम के लिए कुछ भी ना करें, लेजी रहें, थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत मतलब, एक तो होता है 5% एलिट क्लास में आना, एक होता है 15% नॉर्मल में आना, एक होता है 85% लोग जो बिल्कुल ट्यूबलाइट होते हैं, ट्यूबलाइट वाले सेक्शन में हम रहे। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? यार इस हफ्ते मेरी कैपिंग नहीं लगी, मतलब 1000 रुपए की औकात के बराबर काम नहीं कर रहा, सोच रहा है कि 1 लाख रुपए का हफ्ते का चेक बन जाए। कौन जिम्मेदार है यार? एक बात याद रखिएगा, आपका प्रेजेंट आपके पास्ट का नतीजा है और आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट का नतीजा होगा। तो आप किसी और का नतीजा नहीं भुगत रहे हो, और अगले हफ्ते का चेक जो होगा वो किसी और का नतीजे पे नहीं होगा, आपके खुद का नतीजे पे होगा। मैं कहता हूं अगर आपकी पूरी डाउनलाइन में एक भी काम नहीं करता है ना, आप अकेले दम पर कई हजार रुपए कमा सकते हैं हर हफ्ते का, अकेले दम पर। कैसे उसको डुप्लीकेट होगा? डुप्लीकेशन हो सकता है अभी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लॉकडाउन के बाद कर लेंगे। इवन लॉकडाउन के बीच में भी थोड़ा थोड़ा सिखा करके वो काम नहीं कर पाएंगे, काम हम करने को तैयार हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में नेटवर्क मार्केटिंग की बजाय मार्केटिंग करो, और नेटवर्क से जो हो वो सब एडिशनल मान के चलो, एक्स्ट्रा बोनस मान करके चलो, मार्केटिंग करो। इस चक्कर में मत रहो कि साहब मेरी तो 10 की टीम है, 20 की टीम है, 25 की टीम है, 50 की टीम है, 100 की टीम है, 200, 500, 1000 की टीम है, जितनी भी बड़ी टीम है, जितनी भी टीम है मेरी, वो काम करेंगे, मेरे पास तो आ ही जाएगा। डिपेंड मत रहो। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं इन दिनों, मैं अपने लगातार काम कर रहा हूं, स्पॉन्सर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्पॉन्सर्स बढ़ेंगे, मेरा फायदा होगा। किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, डिपेंडेंसी वैसी बड़ी खराब चीज है। फाइन, और जो टीम करे वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, एक्स्ट्रा बोनस मान करके चलो। तो आप अपनी तरफ से मैक्सिमम कीजिए, ठीक है? आप अपनी तरफ से मार्केटिंग कीजिए, एक तरह से आपको काम करना है। आप ये मत सोचिए कि साहब मुझे तो सिर्फ 4-6 लोगों को ज्वाइन कराना है और उसके बाद में उनको सिखाऊंगा, डुप्लीकेट करूंगा, उनसे नेटवर्क बनाऊंगा आगे। वो लॉकडाउन के बाद की बात है यार। अब लॉकडाउन नहीं पता कि वाकई 31 को खुलेगा नहीं खुलेगा, 31 के बाद में और कितने दिन दोबारा से बढ़ जाएगा, चौथे लॉकडाउन के बाद में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कितने और लॉकडाउन देखने पड़ेंगे, और अगर खुलेगा तो जोन्स के हिसाब से कितनी पाबंदियां होंगी और कितनी छूट मिलेंगी। कुछ जगह पर हैं छूट, लेकिन ज्यादातर जगह पर पाबंदियां बहुत सारी हैं।
ठीक है, तो इसलिए आप डिपेंड नहीं रह सकते, पाबंदी नहीं रह सकते। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि साहब 4-6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे और उनके साथ टीम बनाएंगे, बल्कि ये सोचे हर हफ्ते अपने 4-6 लोग निकालेंगे। कैसे? तरीका मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बताया। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट के कंक्लूजन में 2-3 चीजें शेयर करूंगा जो मेन है। कंक्लूजन के अंदर मूवी के मेन कई सारे रहस्य खुलते हैं ना, तो ये जो कंक्लूजन अगला बहुत सारा मेन है आपके लिए। पहली चीज तो देखो, ये डर नहीं कि हमारा जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, फेसबुक के ऊपर अतः अनलिमिटेड हमारे पास में कॉन्टैक्ट लिस्ट है। कैसे सर्च करना आप जानते हो। आपके शहर के अंदर बैंक्स हैं और इन बैंकों में जो जॉब कर रहा है उसके पास में कैपेसिटी है। आप अपने शहर के अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी जानते होंगे, जो उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़े होंगे वो बाइंग कैपेसिटी रखते हैं इतनी कि वो महीने का 3 से 6 हजार या 5 से 8-10 हजार रुपए का रिपर्चेस कर सकते हैं या आईडी लगा सकते हैं एक बार। अगर वो दोबारा नहीं लेंगे, आप में से सवाल होगा तो क्या होगा? अरे तो क्या हो गया, हमें नेटवर्क के ऊपर मार्केटिंग अभी थोड़ी करनी है, वो करेंगे लॉकडाउन के बाद में। हमारे पास फिर से बैक टू फेसबुक, नए लोगों पर फोकस करेंगे। और मजे की बात, आप इतने बेहतरीन रिक्रूटर बन जाएंगे इस लॉकडाउन के दौरान, इतने खतरनाक रिक्रूटर बन जाएंगे कि लॉकडाउन जब खुलेगा ना, कई सारे लोग इसको नेगेटिव देख रहे हैं, मैं भी मानता हूं परेशानी है, बहुत सारे लोगों को हुई है, कई सारे लोगों के पे आउट्स डिस्टर्ब हुए, बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, और उसके अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कारोबार खत्म हो गए आज की तारीख में, फाइन। लेकिन अगर इसके अंदर भी पॉजिटिव देखें तो अपॉर्चुनिटी यह है कि इस सिचुएशन ने बहुत कुछ हमें सिखाया और बहुत सारा मजबूत बनाने का मौका दिया आपको, जो कि ऑलरेडी आप बन रहे हैं और बन जाएंगे। रिक्रूटमेंट इतना कीजिए, इतना कीजिए, इतना कीजिए कि रिक्रूटमेंट मास्टर बन जाएं आप। और एक बात याद रखिएगा, एरिक वोरे साहब की एक स्टेटमेंट है, रिक्रूटमेंट इज द गेटवे ऑफ सक्सेस, यानी कि कामयाबी का रास्ता रिक्रूटमेंट के दरवाजे से होकर के जाता है। जितना बेहतरीन और जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट करना आप जानते होंगे उतना होगा। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लोगों को रिक्रूट करोगे और आपके 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये होगा कि 100 लोगों को जब रिक्रूट करोगे तो उसमें से आपके पास में 50 या 25 लोग जरूर आपके एक्टिव डायरेक्ट स्पॉन्सर्स लेग्स रहेंगी, मजबूत आपके स्पॉन्सरिंग लेग रहेंगे, आपको फायदा मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम रिक्रूटमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और आपके हिस्से का काम कोई और तो नहीं करेगा ना, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है, फाइन। और एक बात और भी होती है, कई बार देखो लेवल वाइज ऊपर के जो लोग होते हैं सीनियर्स, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ साहब, अगर आपके नीचे 2-4 लोग भी है ना, उनकी भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिनके नीचे दर्जनों या सैकड़ों की टीम है और हजारों की टीम है, उनके लिए तो हो ही रहा है, लेकिन जिनके नीचे 2-4-6 लेवल या 2-4-6 लोग भी हैं 2-4-6 पेयर्स की भी जिनकी टीम हो चुकी है, कई बार क्या करते हैं, ये ऊपर वाला प्रवचन देता है इसे, ये प्रवचन देता है इसे, और एक्चुअल में ये प्रवचन देता है इसे, और जो फ्रंट लाइन है लास्ट में वो काम कर रही होती है। 90% लोग काम नहीं कर रहे, खाली प्रवचनबाजी कर रहे हैं, 10% लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट काम होता है। जरा सोचो कि अगर सारे लोग काम करने लगे 100%, अगर कल के मैंने सेशन में स्टार्ट किया था डोंट बी बाबा, बाबा मत बनो, अगर लोग खाली ये बाबागिरी ना करें ना, खाली प्रवचन सुना रहे हैं, अपना पर्सनल काम भी करो। यूपी के बहराइच से मैंने अभी 3 दिन पहले किसी को स्पॉन्सर किया, और 3-4 दिन के अंदर उसको काफी कुछ मैंने ट्रेंड किया, और अभी तक मजे की बात यह, मैंने बिजनेस प्लान शो नहीं करा उसे, विदाउट बिजनेस प्लान शो करे उसको मैंने मजबूर कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर की पावर, उस सामी डायरेक्ट के साथ भविष्य को लेकर के। बिजनेस प्लान मेरा फोकस है कि 7 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन दिखाऊंगा उसको। क्यों? क्योंकि मैं कोई ऐसा मतलब पत्ता नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता कि वो मुझे ब्लॉक करे, जो कि होता है बहुत से लोगों के साथ में, या वो जाए और दोबारा से कांटेक्ट ना करे। मैं मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, तो 7 दिन के अंदर उसको मजबूर कर दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। वो पूछे जा रहा है, मैं बता नहीं रहा बिजनेस प्लान के बारे में, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, इंडस्ट्री सीख। मैं उसके एनडीटी को लेकर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेकर के, प्रोफाइल प्रोडक्ट को लेकर, हेल्थ और वेलनेस को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतना भयंकर कर चुका हूँ उसको कि वो बेचारा तड़प रहा, सब प्लान तो बता दो इसमें क्या है। मैं कहूँ 7 दिन बाद बताऊंगा, तो टेंशन क्यों ले रहा, बताऊंगा ना, लेकिन तब बताऊंगा जब मुझे पता है कि बहराइच के अंदर मैं अपनी एक टीम खड़ी करूंगा, फाइन। तो इस तरीके से मैंने लेकर के चला। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है किसी भी इंसान से, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, उस पर हम बात कर चुके हैं, पैसे को लेकर के, उसके स्टेटस से। ड्यू आप कहीं पर देखिएगा, और कुछ चीजें मैं बताता हूं आपको, आपसे अपने शहर की टेंशन मत लीजिए। देश की कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का हम जिक्र करते हैं, कुछ अच्छे हाई प्रोफाइल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं।
आप उनको सर्च कीजिए, जो भी लोग वहां से पढ़ लिख करके निकल चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल में वो उसको शो करते हैं, है ना, ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड। तो पहली बात, आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, जिससे कि आप जब बात करेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा खुले दिमाग से चीजों को समझेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ लिखने के बाद दिमाग उनका मतलब पढ़ा लिखा होने की वजह और ज्यादा करप्ट हो जाता है, ईगो आ जाती है उनके अंदर, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन सारे ऐसे लोग नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके एजुकेशन का फायदा आपको मिलेगा, उनको अपनी बात अच्छे से समझा पाने में। और जो उस तरह के इंस्टीट्यूट्स या कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होंगे, तो उनको आप जब बताएंगे तो उनकी बाइंग कैपेसिटी भी होगी। जैसे कि आप सर्च करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सर्च करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप सर्च करें कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी, आप सर्च करें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप सर्च करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप सर्च करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सर्च करें कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ कि जहां पर जाने वाला इंसान वो होता है कि जो थोड़ा सा ठीक ठाक, बहुत हाई प्रोफाइल रिच की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप कह सकते हैं अबव एवरेज, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लेवल पर होता है। तो उसकी बाइंग कैपेसिटी, उसकी फैमिली की बाइंग कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो इजीली, आप उससे कौन सा 10-20-25 हजार रुपए के लिए बोल रहे हैं, 3,500, 6,500 या 11,000 रुपए ये लगभग कर सकता है। और आप बार बार नहीं बोल रहे, उसको जरूरत होगी तो अपने आप लेगा, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट जब काम करेगा तो वो बार बार लेगा। लेकिन हमारी मेन फोकस यहाँ पर है कि साहब एक बार आप किसी भी इंसान से निकाल सकते हैं, अगली बार कहां से आएंगे लोग, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। अगेन गो टू फेसबुक, दोबारा से जाओ, वो कुआं ऐसा है कि समुंदर है जो खाली नहीं होने वाला, वहां से फिर से आप पानी भर के निकाल के लेकर आओ, उन पे काम करो। तो आपको फोकस ये करना है कि आप रोजाना टारगेट बनाएं कि जो आप अपनी डाउनलाइन से बात करें, अपलाइन से सीखें, कुछ भी काम करें, उसके अलावा आप फुल टाइम काम करें। और पार्ट टाइमर का मतलब होता है रोजाना कम से कम एक प्रेजेंटेशन विद प्रॉपर फॉलो अप, और विद प्रॉपर फॉलो अप का मतलब जिसका हमने एक दिन पहले प्लान किया था उसका फॉलो अप हुआ। और फुल टाइम का मतलब होता है कम से कम 3 प्रेजेंटेशन। अगर कोई कहे कि मैं एक प्रेजेंटेशन रोज कर रहा हूं, फुल टाइम कर रहा हूं, बेकार की बात है, झूठ बोल रहा है। फुल टाइमर का मतलब है कि 3 प्रेजेंटेशन रोज होनी चाहिए। लॉकडाउन के अलावा आप जॉब कर रहे थे, आप दुकान पे बैठते थे, आप स्टडी कर रहे थे, आप कहते थे मैं इसलिए फुल टाइम नहीं करता था कि साहब मुझे कॉलेज भी देखना है, जॉब भी देखनी है। लेकिन इन दिनों क्या देखना है, इन दिनों ना ऑफिस देखना, ना बिजनेस देखना, ना दुकान देखनी, ना कॉलेज देखना, ना कुछ और करना आपको। तो कम से कम अगर लॉकडाउन के बाद में फुल टाइम नहीं कर सकते, जब तक लॉकडाउन है तब तक तो फुल टाइम करो, तब तक तो 3-3 प्रेजेंटेशन रोजाना करो, और डेटा मेंटेन रखो, किससे क्या बात हुई, इसने क्या नेक्स्ट रिस्पॉन्स दिया, अगली बात कब करनी है, किस पॉइंट बात इससे कंप्लीट हुई थी, उससे आगे का पॉइंट कौन सा इससे जोड़ करके इसके आगे लेकर के चलना है। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपलाइन आपको रास्ते दिखा सकता है, चलना तो आप ही को पड़ेगा ना, कमाओगे तो आप ही। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिए। फाइन, तो इसलिए 3 प्रेजेंटेशन कम से कम रोज कीजिए, 4-5 कर देते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कहते हो साहब इसमें टाइम लगेगा, तो एक काम करो, मत लगाओ टाइम, मत थको, मत लगाओ एनर्जी, मत सुखाओ अपने गले को। अपना गला सुखाने की बजाय अपना जो वीकली पे आउट है उसे सुखा लो, खुद को थकाने के बजाय अपने वीकली इनकम को थका दो। तो मेरा मानना यह है कि अकलमंदी क्या कहती है, आपका पे आउट ना थके चाहे आप थक जाएं, समझ रहे हैं, आपका पे आउट ना सूखे चाहे आपका गला थोड़ा सा सूख जाए, आपके पे आउट के ऊपर दिक्कत ना आए चाहे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए। और अगर कोई कहता है मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट निकालना नहीं आता, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं आता, अरे तो फिर मेरे दोस्त क्यों टेंशन ले रहे हो, फेसबुक आपके लिए पंचिंग बैग है, तो पहले दिन में 5-10 लोगों को पेल दो। कौन सा आपके वो सगे संबंधी थे, कौन सा आपके वो यार दोस्त रिश्तेदार नेबर थे, खराब हो गए कोई बात नहीं, आगे और को देखेंगे। अगर 5-10 लोग आपके साथ में, आपकी प्रैक्टिस हो गई इन 5-10 लोगों पे, रिजल्ट भले ही नहीं आया लेकिन आपके पास हुनर आ गया प्रेजेंटेशन दिखा के रिजल्ट निकालने का। पहले दिन में रिजल्ट नहीं निकलेंगे, दूसरे दिन में नहीं निकलेंगे, तीसरे चौथे दिन से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन कभी कुछ नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, करना शुरू करोगे तो होना शुरू हो जाएगा। रोज का टारगेट अगर जरा सोचो, आपने बनाया 3 प्रेजेंटेशन का, आप 4-5 करें आपकी मर्जी, मैं 3 की बात कर रहा हूं। और अगर कोई इतना नहीं करना चाहता, 2 या 1 करता है, माफ कीजिएगा, आपके लिए मेरा ये सेशन नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे लोगों पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहता जो लॉकडाउन के दौरान भी इतना मक्कार हैं कि 3 प्रेजेंटेशन भी रोज के नहीं करना चाहते, और बाद में सपने देखते हैं मुंगेरी लाल वाले
कि साहब हमारी लाखों की इनकम हो जाए हफ्ते की और महीनों की, और हम हजारों में कमाएं, और साहब बढ़िया हो, हर हफ्ते हमारा हजारों हजार का चेक हो, 4 डिजिट में हो, 5 डिजिट में हो, और साहब काम कितना करूं मैं, पार्ट टाइम का भी पार्ट टाइम, और वो भी कभी कभार मूड के हिसाब से, बट इनकम मुझे फुल टाइम वाली चाहिए, इनकम मुझे ओवर टाइम वाली चाहिए। ऐसा नहीं होगा यार, जितना इनपुट वैसे ही आउटपुट मिलेगा। फाइन। और इन दिनों थोड़ा नॉर्मल दिनों के मुकाबले मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स कम मिलेंगे। नॉर्मल दिनों में 10 प्रेजेंटेशन करके 2 रिजल्ट्स आते हैं आपके, हो सकता है अगर आप नॉर्मल एसोसिएट है, मैंने जो पहली बात करी थी एवरेज, इन दिनों 10 प्रेजेंटेशन की बजाय हो सकता है 12 या 15 प्रेजेंटेशन करनी पड़ेंगी आपको, और रिजल्ट 2 की बजाय 1 आएगा। नॉर्मल दिनों में एवरेज लोगों पे 10 में से 2 का रिजल्ट आता है, 3-4 का आ सकता है अगर थोड़ा सा बेहतर है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। 10 लोगों में से 2 का रिजल्ट आता है। इन दिनों मान लेते हैं साहब कि आपको 15 में से 1 का रिजल्ट आएगा, क्या बुराई है? आप अगर 3 प्रेजेंटेशन रोज करोगे ऐसा मान करके चलो, तो तकरीबन हफ्ते की आपकी प्रेजेंटेशन हो गई 21-22 के आसपास, और अगर आपने 4-5 प्रेजेंटेशन कर दी तो ये आपकी चलेगी 25-30। हर हफ्ते का आपका एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, यानी हर हफ्ते आप पैसा कमा रहे हैं। आप कहोगे सर एक ही तो पेयर आएगा, खाली 300 से 500 रुपए आएगा। आप शायद भूल गए, कल के मैंने ऑडियो में एक बात शेयर करी थी कि जो बिलो डायरेक्टर हैं, मैं गारंटी दूंगा उनकी कि वो सैकड़ों कमाएंगे हर हफ्ते का, और जो डायरेक्टर्स अबव है वो हजारों कमाएंगे हर हफ्ते का। लेकिन जो बिलो डायरेक्टर्स हैं वो भी हजारों कमा सकते हैं अगर आपके पास में नीचे राइट और लेफ्ट लेग में सिर्फ 2-4 लोग भी एक्टिव काम करने वाले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रोडक्टिव काम करने वाले हैं या रिजल्ट्स निकालने लायक स्किल्ड है उनके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं पहली बात कर चुका हूं। 5-7 बार प्रेजेंटेशन आपको दिखाएं, आप उनका मॉक टेस्ट लो, आप उनसे कहो कि मैं गेस्ट हूं मुझे दिखाओ एक बार प्रेजेंटेशन, बल्कि 2-3 बार दिखाओ, आप पकड़ लोगे उनकी कहां कमी हो रही है, आप उनको उस पर गाइड कर दोगे। ठीक है, आपने उनको उस चीज के ऊपर गाइडेंस दे दी, फाइन। तो उस चीज पर गाइडेंस देने के बाद में आपने उनको सही बता दिया, सुधार दिया, और 5-10 लोगों पे उनको प्रैक्टिकली भी करने दो, कितने, क्योंकि कितना भी आपके साथ प्रैक्टिस कर लें, कितना भी आपके ऊपर वो मॉक टेस्ट कर लें, लेकिन जो असल मैदान में उतर करके उन्हें आप कह सकते हैं कि काम करने के तरीके सीखने को मौका मिलेगा। जस्ट मिनट प्लीज जी। तो असल जो उन्हें मैदान में उतर करके मौका मिलेगा और चीजें सीखने को मिलेंगे प्रैक्टिकली, वो आपके साथ में प्रैक्टिस करके नहीं मिलेंगी। तो पहले प्रैक्टिस अपने साथ कराइए, और उसके बाद में उनको कह दीजिए कि 5-10 प्रेजेंटेशन पे सोच नहीं मत कि रिजल्ट आएगा, तुम तो ये सोचो ये जा करके कि तुम्हें उन लोगों के ऊपर खाली प्रैक्टिस करनी है, वो पंचिंग बैग है, उनके ऊपर आपको खाली अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर देनी है। फाइन। रिजल्ट्स निकालने की, इनवाइट करने की करो, दबा करके करो। अगर आपने 3 से 4 प्रेजेंटेशन भी डेली की कर दी, जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो लगेगा 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर का टाइम लगेगा, 4 घंटे भी नहीं लगेगा, 3 घंटे के अंदर अंदर आप 4 प्रेजेंटेशन बड़े आराम से, बल्कि 5 भी कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, और एक साथ में अगर आपके अपलाइन की प्रेजेंटेशन है, आप उसमें किसी को लेकर आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को प्रेजेंटेशन दिखा करके दोबारा लाते हो उसको एक नेक्स्ट एक्सपोजर देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन शो करें, क्योंकि इंडिविजुअल में सामने वाले बंदे का माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और वो ये नहीं सोचता कि मैं किसी और काम में लग जाऊं, क्योंकि उसे पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहे हो, उससे बात कर रहे हो। और वीडियो में बात कीजिएगा, वीडियो में ज्यादा सामने वाला बंदा आपसे बंधा रहेगा, क्यों? फोन के ऊपर दाएं बाएं इधर उधर डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ और कामों में लग सकता है। वीडियो जब बात करते हो जूम के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो उसमें वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हो, तो जब दोनों एक दूसरे को देख के समझा रहे हो, तो आपके एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इनसे ज्यादा रिजल्ट्स और बढ़ते हैं, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन आर द आंसर जिन्होंने किताब लिखी है, एलन पीस, उनकी एक किताब है द बॉडी लैंग्वेज, और दुनिया की बॉडी लैंग्वेज पर लिखी 5 सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब है, उन्होंने, उनकी वाइफ ने लिखी है, एलन पीस और बारबरा पीस की लिखी हुई बुक है ये। उसमें बड़ी मोटी सी किताब है, तो उस किताब के अंदर उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि साहब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कई बार, मोस्टली केसेस के अंदर। ठीक है, तो जब आप फेस टू फेस बात बताओगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, सामने वाला बंधा रहेगा आपके साथ में, वो दाएं बाएं कहीं और देखेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। अब 3 घंटे की बात कर रहे हैं, अब अगर कोई आप में से इतना बेकार आदमी है कि कोई ये कहे कि इतना बेकार इंसान है कि कोई कहे कि साहब मैं 3 घंटे में काम नहीं कर सकता, तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आपसे, एक काम करो, फिर तो लॉकडाउन खुलने का इंतजार करो, लॉकडाउन के अंदर आपके बस की नहीं है कमाना,
लॉकडाउन के अंदर तो आप बस मतलब दुआओं के भरोसे हो, आपकी टीम ने कुछ काम कर लिया तो ठीक है, बट आप नहीं कमा पाओगे। ऐसा इंसान क्या कमाएगा? और क्या लीडर लीड बाय एग्जांपल, ये क्या दूसरों के एग्जांपल देगा? क्या नीचे टीम में डुप्लीकेशन या प्रमोशन होगा, प्रमोट होगा ये चीजें? तो इसलिए आप 3 घंटे का अपना टाइम कमिटमेंट के साथ कीजिए कि 3 घंटा, भाई 25% टाइम निकालने की बात करी थी 24 घंटे में, 6 घंटा, 6 घंटे में 3 घंटा टीम के लिए, सीखने के लिए, अपलाइन के लिए बहुत है। बाकी का 3 घंटा निकालिए आप प्रेजेंटेशन का और फॉलोअप का, जो आपने कल परसों प्रेजेंटेशन करी थी उनका फॉलोअप, और आज की नई प्रेजेंटेशन। कहां से लोग आएंगे? तरीका आपको मैंने बता दिया। आप सर्च कीजिए, सर्च में जाकर के कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, जयपुरिया इंस्टीट्यूट, आप सर्च कीजिए गलगोटिया इंस्टीट्यूट, आप सर्च कीजिए एमईटी यूनिवर्सिटी, आप सर्च कीजिए एमईटी इंस्टीट्यूट, आप सर्च कीजिए एमआईटी इंस्टीट्यूट। एमईटी अलग है, AMITY, ठीक है, यहाँ पर एमआईटी इंस्टीट्यूट। आप सर्च कीजिए विल्सोनिया डिग्री कॉलेज। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने शहर से रिलेटेड। आपके भी बहुत सारे आप अपने अपने शहरों में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जानते होंगे कि जहां पढ़ने वाला इंसान जेब से फकीर नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो इंसान जेब से बिल्कुल हारा मारा भूखा नहीं है बेचारा। अगर वो एमिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर वो गलगोटिया और जयपुरिया जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, अगर वो मान लेते हैं कि काइट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, MIT में पढ़ रहा है, DU में पढ़ रहा है, JNU में पढ़ रहा है, तो इतनी बाइंग कैपेसिटी उसकी या उसकी फैमिली की है कि वो 3-5 हजार, 5-7 हजार, 6-8 हजार रुपए लगा सकता है सेहत के लिए, अगर आप उसे सही से समझा पाए। वो सारा खेल आपके प्रेजेंटेशन पे होगा, बट आप ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हो, और ऐसे सब करोड़ों लोग मिल जाएंगे आपको पूरे इंडिया के अंदर। और आप कहीं से बैठ के कहीं भी इंसान को आप ज्वाइन कराएं, ज्वाइनिंग का तरीका हम अच्छे से जानते हैं। अब तो हमारे पास में डिजिटल हब भी आ गया जिसके थ्रू भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, फाइन, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और उसके बाद की टेंशन हमारी नहीं है। ऑनलाइन आप उसकी पेमेंट डायरेक्ट कंपनी को ट्रांसफर करा करके उसी के थ्रू अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील और बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म दुनिया में, इंडिया में आज लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यार आपको तो उन लाखों में से, बल्कि करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, उन करोड़ों लोगों में से चंद सैकड़ों लोग चाहिए पूरे लॉकडाउन के दौरान, हर एक इंसान को चंद सैकड़ों। अगर मैं कहता हूं लॉकडाउन मान लेते हैं 10 हफ्ते का है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर वाला ना करे इतना खराब हो आगे, तो मान लेते 10 हफ्ते का लॉकडाउन होता है। हर हफ्ते अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रोजाना के 4 लोगों के हिसाब से 7 चौक 28, 30 लोग मान लेते हैं, 30 लोग रोज के चाहिए, और 10 हफ्ते 30 लोग आपको हफ्ते के चाहिए, और 10 हफ्ते की कहानी होती है, तो 10 हफ्ते का मतलब 300 लोग। अरे लाखों करोड़ों लोगों में 300 लोग नहीं मिल सकते हमें क्या? बिल्कुल मिलेंगे यार। चलो मान लेते हैं कि आप जिससे बात करोगे हर कोई रिजल्ट नहीं देगा, हर कोई 3 मिनट का टाइम नहीं देगा। 300 लोगों को टच करने के लिए आप 500, 1000, 1200, 1500 लोगों को बिल्कुल टच कर सकते हो। और ये प्रैक्टिकल है, किया है, लोग कर रहे हैं ऑलरेडी इतने सारे लोगों को, क्योंकि उसके अंदर कोई घंटों नहीं लगते एक बंदे को अप्रोच करने के लिए। एक बढ़िया सा मैसेज बनाना है, और वो मैसेज आपको बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को मैसेज में भेजना है। मैसेज में उनके प्रोफाइल खोली, मैसेज, कई सारे लोगों को डायरेक्टली आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाते हैं, या डायरेक्टली आप लाइक मान लेते हैं कि उनसे और बात नहीं कर सकते, लेकिन मैसेज सेक्शन सबका खोला होता है। मैसेज सेक्शन में आप उनके एक अच्छी सी, छोटी सी, बहुत लंबी लेंथी नहीं, छोटी सी 2, 3, 4 लाइनों की एक इफेक्टिव सी बना करके आप शेयर करें, और ताबड़तोड़ आपने वो सैकड़ों लोगों से शेयर कर दी, मैं कहता हूँ हजारों लोगों से शेयर कर दी। उन हजारों लोगों में से आपको चंद सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, उन चंद सैकड़ों में से चंद दर्जनों लोग आपके साथ में कन्वर्ट भी होने लगेंगे। बट पहुंचना आपको पड़ेगा, कोई आपके घर बैठे नहीं आएगा, और खुद से कॉल नहीं आएंगे, भाई मैंने सुना लॉकडाउन के अंदर आपको लोग चाहिए, हाँ मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, ऐसा कोई नहीं करेगा। आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो तरीका हमें पता चल गया, जगह हमें मिल गई फेसबुक, और फेसबुक पे कीवर्ड्स और टैग्स आपको समझ में आ गए, जो भी देश के, और इसको आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो टॉप 100 या टॉप 50 या टॉप 25 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, टॉप 25 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, टॉप 25 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, टॉप 25 आप कह सकते हैं नर्सिंग कॉलेजेस, टॉप 25 आप अलग अलग चीजें सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट आ गई, उन नामों को फिर सर्च करो आप फेसबुक के ऊपर, और फिर उनसे रिलेटेड जितने लोगों, उनकी लाखों लोगों की लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। बस लोग तैयार हैं आपके सामने, पकड़ो उन्हें
और बाकी मैंने प्राइवेट बैंक के बारे में आपको बताया। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे या जो पढ़ के निकल चुके होंगे वो मिलेंगे, और बैंक्स के मैंने इसलिए बड़ा एक एग्जांपल दिया आपको कि बैंक्स के आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं कि उसमें जो भी लोग कनेक्टेड होंगे तो ऑब्वियसली इतना तो उनकी बैंक कैपेसिटी है कि वो 3-5 हजार 6-8 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं एक बार अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्लियर? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे थे यहाँ पर एट लास्ट के साथ प्रेजेंटेशन हमने करनी है रोज की कम से कम 3 से 4 लोगों की, हफ्ते की 7 से 8 करेंगे। आप 7 दिन का प्रेजेंटेशन करेंगे तो लगभग आपकी ये प्रेजेंटेशन होगा 20 से 30 के बीच में, ठीक है। अब जब 20 से 30 के बीच में प्रेजेंटेशन आपकी होंगी तो उनमें से अगर आपका मैं कहता हूं कि 10% भी रिजल्ट निकल करके आता है तो तकरीबन 2 से 3 लोग आपके निकल करके आ जाएंगे। 2 से 3 लोग जब आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, आप हर हफ्ते का पेयर अपने दम पर बना रहे हैं, हर हफ्ते कम से कम 2-3 डायरेक्ट स्पॉन्सर आपके हो रहे हैं, और इसी तरीके से हर इंसान के हो रहे हैं, सारे के सारे डायरेक्टर्स अबव के हो रहे हैं, और सारे के सारे बिलो डायरेक्टर्स में भी मैं बात कर रहा हूं जितने भी कम से कम सुपर स्टार क्लब लेवल पर आते हैं, यानी कि जो भी 5 पेयर से ऊपर कर चुके हैं, वो इतना जानते हैं कि दैट किस तरह से बात करनी है, इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन करनी है। और कहीं थोड़ा सा डाउट हो अपने स्किल्स पे, इन्विटेशन के या प्रेजेंटेशन के लाइक आपके फॉलोअप के, तो एक बार अपने अप्लायंसेस बारे में आप बात करके सीख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, कुछ 2-4-5 लोगों पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से अब ज्यादा बड़ी इनकम कैसे होगी, ये तो गारंटी हो गई कि हाँ भाई ठीक है, सैकड़ों की इनकम की गारंटी सबकी हो गई। अगर सबकी गारंटी सैकड़ों की इनकम की हो गई तो जरा सोचो कि अगर आपके राइट लेग में 1-2 लोग हैं, लेफ्ट लेग में 1-2 लोग हैं, आपकी इनकम तो 1000 के ऊपर निकल गई। हर हफ्ते का अगर आपका सब लोगों का हजारों में चेक बनने लगे, मैं नहीं बात कर रहा 10,000 20,000 5,000 2,000, मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, 4 डिजिट में आपका चेक आ गया तो छोटी बात है। अब ऐसे ही आपके राइट और लेफ्ट लेग में कुछ लोगों का सैकड़ों का, कुछ लोगों का हजारों का चेक बन गया, आपका चेक का क्या होगा फिर? आपका चेक मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये बेवकूफी मत करना बिल्कुल भी कि पता चला डाउनलाइन पे डिपेंड हो गए, अपना पर्सनल वर्क करना। अदरवाइज वही बात होगी कि ऊपर के लोग काम नहीं कर रहे हैं, नीचे के लोग काम कर रहे हैं, इनकम कम होगी। सारे लोग काम करेंगे, ज्यादा बेहतर डुप्लीकेशन होगा, सबके पास पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, और उससे माहौल बनेगा, उससे माहौल बनेगा कि जब आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा, आप बताएंगे आज इसका एक्टिवेशन हुआ, आज इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, आज इसने लाइक आधा अमाउंट देकर रजिस्ट्रेशन किया, आज फला की 3,500 वाली आईडी, आज 6.5 वाली आईडी, आज 11 वाली आईडी, आज इसकी इतनी रीपर्चेस हुई। तब ये सारी बातें चौतरफा सारे लोगों से आप शेयर करेंगे, सारे ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो जरा सोचिए कितना भयंकर माहौल बनेगा। जो कर रहे हैं उनको कंपटीशन वाली फील आएगी, अच्छा ये मुझसे आगे निकल गया, अब देखो अगली बार मैं निकलूंगा। और जो नहीं कर रहे ना, सुस्त पड़े हुए हैं, तो उन लोगों में भी चिंगारी लगेगी, आग लगेगी, और देखा देखी माहौल से बात वही बनेगी जैसे कि मुंबई की लोकल ट्रेन में और दिल्ली की मेट्रो में होता है कि भीड़ आपको पुश करके आगे ले जाती है और आप अपने आप से आगे बढ़ जाते हो। ऐसा ही होता है ना, कई बार गेट के आगे खड़े हो जाओ, अंदर से बाहर निकल आओगे, बाहर से अंदर पहुंच जाओगे। सेम वैसे माहौल से जो कर रहा है वो तो करेगा, जो नहीं भी कर पा रहा ना वो माहौल से चल पड़ेगा। कम से कम अगर वो इंजन नहीं भी है, डब्बा भी है ना, तो इंजनों के साथ में अटक करके आगे बढ़ जाएगा इस माहौल की आग से, इस माहौल का मोटिवेशन से। इससे बड़ा फायदा मिलेगा। और एक दूसरे के माहौल का फायदा, मैं हमेशा बोलता हूँ, रिपीट करूंगा लास्ट में, जो कि एक बात याद रखना कि भले ही एक दूसरे के काम का फायदा एक दूसरे को नहीं मिलेगा, हमें अपनी अपने काम का, अपने अपनी टीमों के काम का पे आउट के तौर पे फायदा मिलेगा, लेकिन माहौल का फायदा सबको मिलेगा। इधर का बंदा कमाएगा, शेयर करेगा, उधर वाले को मोटिवेशन मिलेगा, उधर वाले को शेयर करेगा, इधर वाले को मिलेगा। एक शहर के बंदे ने कोई अचीवमेंट ली, मान लेते हैं कोई मोबाइल लिया, कोई अपनी फैमिली के लिए कोई मान लेते हैं कि उसने एसी लिया, टीवी लिया, फ्रिज लिया, कूलर लिया, कुछ भी लिया, छोटी है बड़ी चीज, जब सब जगह शेयर होगी, बाकी सब लोगों में उस माहौल की आग लगेगी। उधर वाला शेयर करेगा, इधर के माहौल की आग लगेगी। तो आपकी जो भी अचीवमेंट्स हो, आपके जो भी एक्टिवेशंस आप करें, जो भी एक्टिवेशंस आपके साथ में हो रहे हैं, वो सारे ग्रुप्स में शेयर करें, सेल्फिश ना रहे। इस वक्त हमें हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के, एक टीम की तरह, एक सामी परिवार की तरह फोकस करना है, ना कि लाइक इस तरह के खड़ूसपन के साथ काम करना है। नहीं साहब, मैं तो अपना अपना देखूंगा, अपनी टीम का देखूंगा। ये जो सेल्फिश वाला एटीट्यूड है ना, ये बहुत सारे लोगों का नुकसान करा देगा, क्योंकि वो अपना देखेगा, आपको फायदा नहीं हो रहा उससे, वो अपना देखेगा, आपको फायदा, सबको अपना अपना देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे जो फायदा एक दूसरे को होता वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी अच्छी चीज आपने रीपर्चेस निकाली, आपने ज्वाइनिंग निकाली, आपने एक्टिवेशन करा, या आपने कोई अचीवमेंट ली, उसे एक ग्रुप में नहीं, 2 ग्रुप में नहीं, आप सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, और अपनी टीम को पर्सनली भी भेजिए, सारे ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि चौतरफा माहौल बने। फाइन।
तो इस तरह से हमने ज्वाइनिंग्स निकाली। मैं मानता हूं नॉर्मल दिनों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं होगा, फिर आपका वीकली पे आउट क्या होगा, 0। इसीलिए आपका वीकली पे आउट हर इंसान का, यहां पर मैं उसकी भी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल आप कह सकते हैं अभी फ्रेश एसोसिएट है, जिसकी सिर्फ नई नई अभी ज्वाइनिंग हुई है, 0 की टीम है या 1-2 लोगों की टीम है या 1-2 पेयर्स की टीम है, वो भी कमा सकता है सैकड़ों के अंदर। और जब वो सैकड़ों में कमा सकता है तो जो भी मान लेते हैं 5-10 पेयर्स जिसके कंप्लीट हैं तो वो तो हजारों में कमा सकता है। और जिसकी राइट लेग में और लेफ्ट लेग में, दोनों लेग्स में सैकड़ों सैकड़ों कमाने वाले, हजारों हजारों कमाने वाले ज्यादा लोग होंगे, वो तो ऑब्वियसली ज्यादा कमाएंगे। और एक चीज और, आपकी इनकम कितनी गुना मल्टीप्लाई होगी ये 2-3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज, आज की बातों को कितना ज्यादा आप फॉलो कर रहे हो, कितना ज्यादा फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कितना ज्यादा डेली बेसिस पर, क्योंकि देखो काम तो सेम ही है, पर फर्क इस चीज से हो जाएगा लोगों की इनकम का कि कोई इन फॉर्मूला को यूज कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई इन फॉर्मुलेशंस को यूज कर करके कोई मान लेते रोजाना 1 से बात करेगा, कोई रोजाना 3 से 4 से बात करेगा, 4 को प्रेजेंटेशन दिखाएगा, कोई रोजाना 10 से बात करेगा और उन 10 में से या 15 में से मान लेते हैं 5 लोगों से, 4 लोगों से प्रेजेंटेशन तक अप्रोच करके प्रेजेंटेशन शेयर करेगा अपनी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कोई एक दिन में 10 से 15 से बात करके, और 10-15 से बात करने में आपको घंटों नहीं लगेंगे, मैंने बताया चंद मिनटों में आप 20-25 लोगों पे रोजाना, 15 लोगों पे आप रोजाना अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एक साथ। थोड़ी बात करनी, बहुत लंबी निबंध प्रतियोगिता नहीं है, बहुत लंबी आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता घंटों की नहीं है, चंद बातों मिनटों में कर सकते हैं, चंद बातें आप कुछ सेकंडों में, बहुत सारे लोगों को मिनटों में आप अपना मैसेज की स्क्रिप्ट शेयर कर सकते हैं, इन्विटेशन की जो आपकी स्क्रिप्ट होगी। फाइन। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो रोज के 10-15-20 लोगों से बात करेंगे और 4-5 प्रेजेंटेशन कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो 10-15 दिन में, हफ्ते में 10 लोगों से या 5 लोगों से बात करेंगे और हफ्ते में जाकर के 4 प्रेजेंटेशन करेंगे। बस यही डिसाइड होगा कि किसकी कितनी इनकम आएगी और कौन कितना पे आउट कमाएगा। तो अगर आप अभी तक परेशान थे, कोई बात नहीं, अगर आप भी आगे भी परेशान रहते हो तो आपका नुकसान है। बल्ब का आविष्कार होने से पहले लोग अंधेरे में बैठे हों तो गलती उनकी नहीं है, बल्ब का आविष्कार होने के बाद भी अगर कोई बल्ब को इस्तेमाल ना करे फिर उससे बड़ा कोई बेवकूफ इंसान नहीं। फाइन, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। फॉर्मुलेशंस पे ध्यान नहीं गया था, अलग बात थी, आज आपको उस चीज को एलिब्रेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, वहां तक आपका ध्यान ले जाया गया कि भैया फेसबुक जाओ, वहां पे सर्च करो, जो जो चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी 2 बार 3 बार मैं कर चुका हूं उस चीज को करो। और इस सेशन को मैं हर सेशन को 2 घंटे 3 घंटे, सॉरी 2-3 दिन 4 दिन के बाद अपलोड करता हूं, लेकिन आज का ये सेशन अगले 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, अपनी पूरी डाउनलाइन तक पहुंचा सकते हैं। बीच बीच में जो बातें आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आप उन पर दोबारा से जा सकते हैं, जैसे चाहे से यूज करें, आपके पास में पूरा ये सेशन समर्पित हो जाएगा अगले 2 घंटे के अंदर अंदर। फाइन, तो इस तरह से इस्तेमाल करें। और जितना ज्यादा, 3 चीजों पर डिपेंड करेगी आपकी इनकम। मैं इससे अपनी बात को ओवर करूंगा। पहला, आप इन फॉर्मुलेशंस को कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, कितनी बार इस्तेमाल कर रहे हो। पहली चीज तो कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि 100 बातें बताई मैंने, उनमें से मान लेते हैं 100 में से आप 50 इस्तेमाल कर रहे हो या 25 कर रहे हो या 100 की 100 कर रहे हो। एक तो इस चीज पे कि फॉर्मुलेशंस आप कितना ज्यादा परसेंटेज में इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कंप्लीटली, आधा अधूरा। फाइन। और दूसरी चीज, अगर पूरा भी कर रहे हो तो कितनी बार कर रहे हो, यानी कितने लोगों पर कर रहे हो आप। और तीसरी चीज, अपनी टीम के अंदर कितने लोगों से करवा पा रहे हो, यानी आपकी टीम के अंदर कितना लोग इस चीज को कर रहे हैं। इन 3 चीजों से डिसाइड होगा अगले हफ्ते का आपका चेक जो होगा, और कितना बनेगा या नहीं बनेगा, ये इन चीजों पर डिसाइड करेगा। और कितना बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना मल्टीप्लाई होकर के हैवी बनेगा, ये सब इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगा। अगेन मैं इनको रिपीट कर दूं कि इन सभी फॉर्मूला को आप 100% फॉलो करते हैं या 25% या 50% या कितने परसेंट, आधा अधूरा या पूरा, इस पे डिसाइड होगा। अगर पूरा भी करते हैं, इन सारी बातों को, सारी बातें फॉलो करते हैं, तो रोज सिर्फ 1 इंसान पे करते हैं, 5 पे करते हैं, 10 पे करते हैं, 15 पे करते हैं, 20 पे करते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक के थ्रू या प्लान वगैरह सारी चीजें, ठीक है। कितनी बार करते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कितने लोगों से करवा पाते हैं, आपकी टीम में कितने लोग करते हैं। इन बातों को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारी बातें इनमें से, आप में से कुछ लोग यूज कर रहे थे, उनको फायदा मिल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोग जानते थे लेकिन शायद ध्यान नहीं था इस वे पे, इस डायरेक्शन पर। लेकिन अगर अभी ध्यान आ गया है
कई बार होता है ना कि अरे अच्छा हाँ अच्छा ये चीज ऐसे, अरे बिल्कुल मेरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया इस चीज का। तो कई बार हमारे माइंड के कहीं किसी कोने में चीजें बहुत पहले कहीं पढ़ी लिखी सुनी होती हैं और हम भूल जाते हैं। आज बहुत सारी चीजें हो सकता है वो आपको भूली हुई चीजें क्लियर हुई हूँ, कुछ नई बातें यहाँ पर कई सारी पता चली हूँ। और अगेन मैं गारंटी दूंगा तीन चीजों के आपके कमिटमेंट अगर रहते हैं तो मेरी गारंटी रहेगी। आपका कमिटमेंट रहता है कि सारे फॉर्मुलेशन जो मैंने आपसे शेयर करे इस पूरे सेशन को अगर आप 100% यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बार यानी रोजाना 5, 10, 15 लोगों पर, आप 20 लोगों पर यूज करेंगे इसको, और लिमिट की टेंशन नहीं है, वो आपको अनलिमिटेड अतः लोग आपको भरमार है फेसबुक के ऊपर, लोगों की कोई कमी नहीं है। फाइन, सर्च बॉक्स में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके जो 200, 400, 600 फ्रेंड्स हैं उन्हीं से आपको टच में रहना है, उन्हीं के थ्रू काम करना है। सर्च में जाके आपको ऐसे लाखों करोड़ों लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। फाइन, और कितनी बार आप करेंगे, कितना आगे आप करेंगे, कितना ज्यादा टीम में लोगों से करवाएंगे, इस चीज के ऊपर आप डिपेंड करेंगे, इस चीज पर डिपेंड करेगा आपका पे आउट कितना होगा। फाइन, आप में से कई सारे लोगों के यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, आज मैंने वो क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, या फिर आप अपने अप्लायंस के थ्रू उन क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं, या अगर आप डायरेक्टर्स अबव हैं तो भी आप उन क्वेश्चंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं मुझे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपना ख्याल रखिएगा, इन बातों को फॉलो कीजिए, और मैं गारंटी दूंगा 3 कमिटमेंट मैंने आपसे लिया, अगर आप ये करेंगे तो मेरी गारंटी रहेगी कि हर एक इंसान का सैकड़ों का पे आउट बनेगा। और जब टीम के अंदर सैकड़ों लोगों के पे आउट बनेंगे, सैकड़ों के, तो आपके हजारों के पे आउट्स बनेंगे और एक बड़ा अमाउंट कमाएंगे, हर हफ्ते कमाएंगे। और इस चीज को हमें कंटिन्यू रखना है जब तक लॉकडाउन रहेगा। और लॉकडाउन के बाद भी ग्राउंड वर्किंग जो आप कर रहे हैं वो करिए, लेकिन रोजाना की आदत बना लेना कि लॉकडाउन के बाद में हो सकता है आप 3 घंटे 4 घंटा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटे का फोकस रखिएगा। कम से कम 1-2 प्रेजेंटेशन आपको रोजाना करनी है फेसबुक के थ्रू, दूर दराज अनजान लोगों को। कैसे डुप्लीकेट करेंगे वो सब जब होगा तो हो ही जाएगा। कहते हैं ना, जब घर में गाड़ी होती तो सीख ही जाते, जब घर में कार आती है तो इंसान चलाना सीख ही जाता है। तो सेम वैसे जब आपकी टीम बनेगी तो उसको आगे बढ़ाना, डुप्लीकेट प्रमोट करना, मिल बांट के अपलाइन के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू आप सीख ही जाएंगे। बट मेन चीज है कम से कम टीम बढ़ाने के लिए टीम पैदा तो होना जरूरी है ना। फसल का ख्याल तो तब रखेंगे जब फसल बोएंगे, उगेगी फसल, तो आप बीज बोए, रिक्रूटमेंट तो वो आगे भी कीजिएगा, लेकिन लॉकडाउन में बहुत ही एग्रेसिवली कीजिए, एक्सपोनेंशियली कीजिए। इन्हीं के साथ में थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। आपके लिए बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीष, बहुत सारा आशीर्वाद, धन्यवाद। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपके साथ जुड़ने के लिए। और इन सवालों का आप मुझसे पूछ सकते हैं। एट लास्ट में यही बोलूंगा, YouTube पे सेशन आपको मिल जाएगा, इसे यूज करें। और YouTube के मेरे चैनल को सैयद आजम इकबाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि जो भी चीज आए आप तक फौरन पहुंचे और आप कोई भी चीज मिस ना करें। और बहुत सारे लाइव सेशंस हम बीच बीच में रखते हैं कि जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। और इन्हीं के साथ में अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।